मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 261 महान लड़ाई की शुरुआत। अध्याय 261 महान लड़ाई की शुरुआत। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। वो कुन्हू के बोलने पर मुरोग कियू ने वापसी नहीं की। इसके बजाय वह मुस्कुराया और कहा, जनरल, वो उच्च खेती के स्तर के साथ वर्तमान युग का एक प्रसिद्ध जनरल है। यदि आप पूरी सेना का नेतृत्व करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि जनरल लू को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या जनरल वू एक साथ नौ नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश करने जा रहा है? यान लुओयंग की तुलना जनरल वू से कैसे की जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह स्वाभाविक रूप से यान लुओयंग के कमांडर होने के लिए अपने विचार रखते थे। इस सेना के भीतर विभिन्न देशों से उच्च खेती के स्तर वाले सभी मार्शल कलाकार थे। उनकी युद्ध शक्ति अत्याचारी थी। यदि कोई कमांडर बन सकता है, जैसे जैसे समय बीतता है, वे एक साथ लड़ी गई लड़ाई कमांडर की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। यदि वे भविष्य में दुनिया को एकजुट करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। तब यान लुओयंग था। यदि उसे सेना का समर्थन प्राप्त होता तो उसकी खेती का स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक होता। हालांकि ये स्पष्ट था कि मुरोग कियू को अभी भी उम्मीद थी कि लू जेन इस पद को संभालेंगे। सु वेन को देखने के लिए मुड़ने से पहले गोंगसुनशी एक पल के लिए चुप हो गए। यह मामला वास्तव में सु वेन द्वारा लाया गया था। जैसा कि कहा जाता है, बिना सिर वाला सांप बिना सिर के नहीं कर सकता। इस सेना में एक एकीकृत कमांडर होना था। हालांकि गोंगसुनशी को जरूरी नहीं कि यान लुओयंग को जाने दिया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इसे कैसे देखा, यान लुओयंग की योग्यता और प्रतिष्ठा अभी भी लू जेन के लिए हीन थी। सु वेन मुस्कुराया और कहने के लिए बाहर खड़ा हो गया, ये सच है। जनरल लू की प्रतिष्ठा के बारे में सभी जानते हैं। हर कोई निश्चित रूप से आश्वस्त होगा कि क्या वह विभिन्न जातियों की संबद्ध सेनाओं को एकजुट कर सकता है। यहां तक कि मैंने लंबे समय से जनरल लू के महान नाम के बारे में सुना है। वह यान देश का नायक है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई विस्मय में घूरता रहा। यान लुओयंग सु वेन की पत्नी थी। इस बारे में सभी को पता था, लेकिन उन्होंने लू जेन की प्रशंसा की। सु वेन ने जारी रखा, मुझे लगता है कि सेना का नेतृत्व करने के लिए जनरल लू के लिए यह अच्छा है। आखिरकार एक बार जब हम प्रवेश करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते हैं या मर जाते हैं। अगर हम अंदर मर जाते हैं तो किसी को हमें मानव दुनिया की रक्षा जारी रखने के लिए बदलना होगा, है ना? वैसे भी जब तक हम राक्षसों को हराते हैं, दुनिया स्थिर और शांतिपूर्ण होगी। कमांडर होना किसी के लिए भी समस्या नहीं होगी। जनरल लू की प्रतिष्ठा और भी उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बाकी सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन मुरोग कियू के लिए यह उस तरह की आवाज नहीं थी। लू जेन के यान देश के नायक होने से उनका क्या मतलब था? सु वेन का क्या मतलब था कि लू जेन बेहद प्रसिद्ध थी? और उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ वहां मर सकता है। मुरोग कियू बेवकूफ नहीं था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सु वेन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझा। वह स्वाभाविक रूप से मतलब था कि लू जेन विद्रोह कर सकता है। वह ये भी बता सकता है कि सु वेन जानबूझकर कलह बोने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सु वेन की आंखें मुस्कुराहट से भर गई थीं। मुरोग कियू को अचानक एहसास हुआ कि भले ही वह जानता था कि सु वेन जानबूझकर कलह बोने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे उसके शब्दों से बचा लिया गया। यान देश मुरोग परिवार का था। यदि उनके स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ वास्तव में मर गए तो क्या भविष्य में लू जेन विद्रोही होगा? कौन गारंटी दे सकता है? कई संस्थापक सम्राट लोगों को मारना क्यों पसंद करते थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि एक व्यक्ति ने अपनी ताकत बढ़ने के बाद क्या सोचा था। इसके अलावा ज्यादातर लोग अवचेतन रूप से कली में इस संभावित खतरे को नाकाम करना चाहते थे। अगर लू जेन ने सेना का नेतृत्व किया तो क्या कोई लाभ होगा? वह बिना कहे चला गया। हालांकि शर्त यह थी कि लू जेन को यान देश के शाही परिवार के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखनी थी। मुरोग कियू ने वू कुन्हू को देखा और उनके भौं भी तंग हो गए। क्या लू जेन अगला वू कुन्हू हो सकता है? सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा और अवचेतन रूप से स्थिति को छीनने की कोशिश की। लेकिन अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अगर उसने वास्तव में लू जेन को यह पद दिया तो वह असहज महसूस करेगा। हा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। दरअसल यान लुओयंग एक प्रतिभाशाली महिला है। यह अच्छा है कि वह नेता है। उद्धरण चिन्ह। जवाब में वह जोर से हंसा। उपस्थित सभी लोग अनुभवी थे। एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने मुरोग कियू के रवैये में बदलाव को समझा। वो कुन्हू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। सच कहूं तो यह मानव स्वभाव था।
ईमानदार और खुले विचारों वाला होना आसान था, लेकिन क्या कोई वास्तव में इसे हासिल कर सकता है? लोगों के बीच सतर्कता, योजना और क्षुद्र विचार लगभग हर जगह थे। बहुत कम ईमानदार लोग थे। जितना ऊंचा चढ़ता गया, उतनी ही आम स्थिति बन गई। इसका कारण ये था कि जो लोग स्कीइंग नहीं कर रहे थे, उनमें से अधिकांश लंबे समय से सड़क पर चढ़ने के लिए मर गए थे, दूसरों के लिए कदम पत्थर बन गए थे। सु विन मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ मुरोग, आपको इतना विनम्र नहीं होना चाहिए। मैं जनरल लू की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुरोग कियू भी मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी परिवार हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि नेता कौन है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी भी लगता है कि जनरल लू बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। जनरल यान भी महान है। उद्धरण चिन्ह। जनरल लू बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि जनरल यान अभी भी बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। वे दोनों एक दूसरे के जनरलों की प्रशंसा कर रहे थे। बगल में सम्राट झो ने वू कुन्हू को कड़वाहट से देखा। उसे कड़वा लगा। मिलने के बाद से उन दोनों ने बात नहीं की थी। उन दोनों के दिलों में घुराघुराहट थी। अब उसके पास बाधा डालने की योग्यता भी नहीं थी। व्यवहारिक रूप से कोई भी सेनापति नहीं था जिसे ग्रेट झोऊ बाहर ला सके। यदि वो कुन्हू अभी भी 9वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक पर था, तो ये स्थिति निश्चित रूप से उसकी होगी। अन्य छोटे देशों के सभी अपने विचार थे। जब गोंगसुनशे ने मुरोग कियू को वापस लेते देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, उस मामले में यान लुओयंग और उसके लोग सभी सैन्य मामलों के प्रभारी होंगे। कृपया सहयोग करें। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे ने तब सू चांगकिंग को देखा और कहा, लॉजिस्टिक्स के बारे में, कॉमनर्स के डिस्पैच और कई अन्य मामलों में कृपया उनका ध्यान रखें, चांगकिंग। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने समझौते में सिर हिलाया। आध्यात्मिक परास्नातक के लिए। उद्धरण चिन्ह। जब वह अचानक डूब गया तो वह विचार कर रहा था। उन्होंने जो कुछ भी बोला था वह सचमुच सच हो गया। आध्यात्मिक परास्नातक के समूह ने पहले ही लड़ना शुरू कर दिया था। बूढ़ों का एक समूह एक दूसरे से लड़ रहा था। एफसी के अपने पिता। किसने कहा कि आपने कुछ कच्चा बनाया है? उद्धरण चिन्ह। हे, आपकी बात सिर्फ अस्थिर है। मेरे थंडर क्रॉसबो को देखो, यह आपकी चीज से अनगिनत गुना मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। क्या मजाक है? तुम्हारी वह बात इतनी कमजोर है। स्थिरता होने का क्या उपयोग है? उद्धरण चिन्ह। इस बूढ़े आदमी का पंच खाओ। उद्धरण चिन्ह। इन पुराने साथियों से निपटना और भी कठिन था। इस समय नी होंगक्सियो अपने तंबू में पड़ रही थी। उसके सामने एक कंप्यूटर था। पिछली बार सू वेन ने लॉटरी खींची थी। उन्होंने एक बड़ी बाधा खींची थी। इसके भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वकोश शामिल थे, बुनियादी भौतिक और रसायन विज्ञान प्राणियों से कुछ उन्नत व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए। सू वेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के नी होंगक्सियो को फेंक दिया। अब नी होंगक्सियो इस ज्ञान को बुरी तरह से अवशोषित कर रहा था। उसके लिए इन चीजों से प्रेरणा बस बहुत विस्फोटक थी। और यह कहना पड़ा कि नी होंगक्सियो की सीखने की क्षमता बहुत भयानक थी। वह मूल रूप से न केवल एक फोटोग्राफिक मेमोरी रखती थी, बल्कि उसकी समझ और समझ की क्षमता भी शीर्ष पर थी। सू विन उसके माध्यम से लोगों के बीच अंतर बता सकता है। अपने पिछले जीवन में, ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें शिक्षक भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। हालांकि नी होंगक्सियो की स्व अध्ययन गति अपने स्वयं के निर्देशित सीखने की तुलना में अनगिनत गुना तेज थी। अनंत ऊर्जा कंप्यूटर के लिए, ये कुछ ऐसा भी था जो सू वेन ने सिस्टम से निकाला था। अंदर न तो कोई फिल्म थी और न ही खेल, इसलिए उन्होंने इसे सीधे नी होंगक्सियो को फेंक दिया। बिना किसी संदेह के, नी होंगक्सियो सू वेन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था। उसे परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हुआ। वह केवल अपनी दुनिया में डूब गई थी। अचानक सू वेन ने तंबू का पर्दा खोला और अंदर चला गया। वह उसके पक्ष में चले गए और उसे हल्के से चूमा। नी होंगक्सियो को कुछ भी नोटिस नहीं लग रहा था क्योंकि वह गंभीरता से पढ़ती रही। मैंने गोंगसुनशे से कहा कि आप उन आध्यात्मिक परास्नातक का नेतृत्व करें। उद्धरण चिन्ह। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ नी होंगक्सियो ने ठंड से जवाब दिया, दिलचस्पी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसके लिए, उसके सामने की पुस्तक ने उसका ध्यान अधिक आकर्षित किया। सू वेन ने कहा और कहा, कोई बात नहीं, हमें मानवता को जारी रखने की अनुमति देने के लिए मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी। तभी आप शांति से हमारे शोध को जारी रख सकते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। नी होंगक्सियो ने आह भरी, जैसे कि उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वे पुरानी बातें बहुत कष्टप्रद हैं। नी होंगक्सियो ने आह भरी। सू वेन ने अपना सिर असहाय कर लिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा।
इस समय बाहर के साथियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई संत मौजूद था या नहीं। वे अभी भी बहस कर रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष के निर्माण के लिए उनके शुरुआती तिरस्कार से यह इसके पीछे के सिद्धांतों के बारे में एक बहस में बदल गया था। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, आपके अग्नि विशेषता सरणी गठन के लिए इस नोड में इन्फर्नो स्टोन को जोड़ने के बजाय आप इसे गोलाबारी बढ़ाने के लिए गड़गड़ाहट की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए क्यों नहीं बदलते हैं? शायद विस्फोटक प्रभाव अधिक प्रस्तुत करने योग्य होगा। उद्धरण चिन्ह बकवास। विस्फोट के लिए नींव के रूप में तीर के साथ ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ी मात्रा में आग की लपटों को एक मौलिक विस्फोट बनाने के लिए संघनित करना है। तभी असर बेहतर होगा। गड़गड़ाहट आध्यात्मिक बल जोड़कर शक्ति कम हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ओल्ड फोगी, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? यदि आप उस नोड से एक लघु बिजली तत्वीय आत्मा डिजाइन का विस्तार करते हैं तो इसकी शक्ति केवल बढ़ेगी। उद्धरण चिन्ह हे मैंने अभी एक नया फायर एरे गठन किया है, एट नोवलबन एट। ये लोग बहुत शोर कर रहे थे। विभिन्न देशों में स्वाभाविक रूप से कई चीजों की अलग अलग समझ थी। गोंगसुनश इस स्थिति के बारे में भी असहाय थे, यहां तक कि वह इन लोगों के तर्कों को दबाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सका। आखिरकार यह एक अकादमिक बात थी। अंत में सु वेन ने नी होंगक्सियो को बाहर लाया। नी होंगक्सियो की आत्मा शिक्षकों के समूह में आने के साथ ही एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। गोंगसुनशे ने जोर से घोषणा की, आज से आपको नी होंगक्सियो के आदेशों को सुनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उन पुराने साथियों को तुरंत नाराज कर दिया गया जब उन्होंने नी होंगक्सियो को देखा। ऐसी युवा लड़की को क्या पता है? उद्धरण चिन्ह ये सही है। वह क्या जानती है? हमें आज्ञा दें, बस हमें बताएं कि क्या शोध करना है। हम इसे स्वयं करेंगे। हमें एक कमांडर की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह ये लोग सभी अभिमानी थे। नी होंगक्सियो ने हाथ हिलाया और लहराया। अचानक एक कंकाल दिखाई दिया। इस कंकाल की आंखें नीली लपटों के साथ चमकती थी क्योंकि यह एक विशाल वारहेड था। मो शिन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह वह मिसाइल नहीं थी जिस पर वह शोध कर रहा था? हालांकि नी होंगक्सियो ने जो बात निकाली वह उनके मूल संस्करण से भी अधिक अतिरंजित थी। यह आकार या आकार हो, कुछ बदलाव थे। कंकाल जल्दी से एक आत्मा सरणी स्थापित करता है। मिसाइल को सरणी गठन के बीच में रखा गया था। उद्धरण चिन्ह अचानक मिसाइल सीधे बाहर उड़ गई। इसने हवा में एक सुंदर चाप खींचा और सीधे 30 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र में मारा गया। बूम, एक विशाल मशरूम बादल गुलाब। मो शिन का मुंह खुला हुआ। FCK लसनी, आपने इसे कैसे किया? उद्धरण चिन्ह नी होंगक्सियो ने उस पर नजर डाली और स्नेह किया, आपने पहले से ही इसके आधे से अधिक विकास किए हैं, लेकिन आपके विचार की ट्रेन के साथ कुछ समस्याएं हैं। आप इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ कितनी दूर तक मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने एक और विधि का उपयोग किया है, ईगल आई लोकेशन तकनीक। मैंने फाल्कन के शरीर के अंदर आत्मा सरणी के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए मिसाइल का उपयोग किया। मैंने इसका उपयोग मिसाइल का मार्गदर्शन करने के लिए किया है और इसके बजाय विस्फोट की शक्ति बढ़ाने का एक तरीका सोचा है। जैसा कि उसने बात की, एक बाज आकाश से वापस उड़ गया। मो शिन की आंखें पागलपन से भर गईं। हाँ, यह अद्भुत है, लासनी। जब तक हम मिसाइलों की विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका सोचते हैं, तो क्या होगा यदि वे दानव दौड़ से हैं? उद्धरण चिन्ह गोंगसुनशे को इसकी उम्मीद नहीं थी। नी होंगक्सियो वास्तव में इतना शक्तिशाली हथियार बना सकता है। इस चीज को कैसे वर्गीकृत किया जाना चाहिए? यह स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के खिलाफ प्रभावी नहीं लगता था, लेकिन दो सेनाओं के बीच युद्ध में इस चीज को नुकसान पहुंचाने वाला खगोलीय था। अन्य आध्यात्मिक परास्नातक के रूप में वे और भी अधिक हैरान थे। नी होंगक्सियो ने ठंड से जारी रखा, हर कोई, मैंने पहले से ही स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई का अध्ययन किया है। शायद मैं एक हथियार बना सकता हूं जो स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को मार सकता है। मैं पहले से ही कुछ विचारों के साथ आया हूं। क्या आप मेरे साथ आने में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह जैसे ही ये शब्द बोले गए, आध्यात्मिक परास्नातक को कोई अधिक आपत्ति नहीं थी। एक हथियार बनाने के बारे में सोचा गया था जो एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ को मार सकता था, रोमांचक था। यह भी कहा जा सकता है कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। अचानक मो शिन के बगल में एक बुरे आदमी ने उसे लात मारी। आप पुरानी बात है जिसे आपने अभी अभी लसनी कहा था। भविष्य में आपको उसे मास्टर नी कहना होगा। आपको वरिष्ठता का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह सुवेन उद्धरण चिन्ह इस दुनिया में बूटलेकर्स की कोई कमी नहीं थी।
जाहिर है इन साथियों के लिए सच्ची क्षमता के बिना उन्हें दबाना असंभव था। मो शिन को लात मारने के बाद उग्र हो गया था। वह उठा और बूढ़े से लड़ने चला गया। सु विन मदद नहीं कर सकता था लेकिन निहोंगक्सियो को देख सकता था। उसे नहीं पता था कि निहोंगक्सियो ने मो शिन की मिसाइल के संशोधन और उन्नयन को कब पूरा किया था। लेकिन अब जब उनके कमांडर की पुष्टि हो गई थी तो अगला कदम उनकी ताकत को मजबूत करना था। निहोंगक्सियो का पक्ष अभी भी ठीक था क्योंकि उसने पहले ही आध्यात्मिक परास्नातक के समूह को झटका दिया था। यान लुओयंग के लिए उसका हिस्सा बहुत अधिक परेशान करने वाला था। इस समय जो लोग आए थे वे सभी विभिन्न देशों के सेनापति थे। वु लाई उनमें से थे। अनगिनत अभिमानी सैनिक और बहादुर सेनापति थे। पहले दिन यान लुओयंग कमांडर बन गया। उसने 10 से अधिक जनरलों को मार डाला। जो कोई भी अवज्ञा करता है उसे सैन्य कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। लू जेन के लिए यान लुओयंग ने उन्हें डिप्टी जनरल के रूप में नियुक्त किया। उसने उसे महान अधिकार भी दिया। इस बार यान लुओयंग ने विभिन्न देशों के प्राधिकरण को बाधित नहीं किया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास समय नहीं था। युद्ध कब शुरू होगा यह कोई नहीं जानता था। संगठन को तोड़ने से निस्संदेह विद्रोह की संभावना कम हो जाएगी और सैनिकों का नियंत्रण बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ये पूरी सेना की समग्र युद्ध शक्ति को भी कम कर देगा। इसके अलावा आंतरिक संघर्षों के लिए उत्पन्न होना आसान था। यान लुओयंग की राय में नुकसान ने लाभ को पछाड़ दिया। उसे जो चाहिए था वह केवल उनके पालन के लिए था। उन मूर्खों के लिए जो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे और आदेशों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके गरजने के तरीकों ने तुरंत लोगों के समूह को झकझोर दिया। सैन्य कानून हमेशा सख्त थे। उसी समय यान लुओयंग ने विभिन्न जनरलों और उनकी ताकत को समझना शुरू कर दिया। तभी उसे पता चलेगा कि उनका उपयोग कब करना है। जो कोई भी चार्ज करने, कमांड करने, हमला करने और बचाव करने में अच्छा था। यान लुओयंग को बड़ी संख्या में अपरिचित जनरलों और उनकी विशिष्टताओं को याद करना था। कई दिनों के बाद एक और जोरदार धमाका शून्य में लग गया। हालांकि इस बार जोर से शोर जोर से और जोर से बढ़ गया। अंतहीन शून्य के नीचे एक द्वीप धीरे धीरे दिखाई दिया। इसे एक द्वीप कहने के बजाय ये दो दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल की तरह था। गोंगसुन शी सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के साथ वहां खड़े थे। सभी के भाव थे। उनकी भावनाएं अवर्णनीय थीं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे आशंका में भूमाफिया वृद्धि देखी। द्वीप का भूभाग लगातार अपने महाद्वीप के खिलाफ बिखरा हुआ था, जिससे जमीन कांपने लगी। इस समय सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों ने एक दूसरे से दूर खींचते हुए हवा में उड़ान भरी। सु विन गुवांगू की टीम का अनुसरण कर रहा था। उनकी टीम में 5 अन्य निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक थे। 5 वी कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती के रूप में गुवांगू समर्थन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। सभी को सैकड़ों मील दूर से अलग किया गया था। अंत में उनके सामने भूमि का एक अंतहीन खिंचाव दिखाई दिया। नौ नीदरलैंड द्वीप दुनिया में फिर से प्रकट हो गया था। वुश वुश वुश। स्वर्ग रैंक के सभी विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि वे उस दिशा की ओर उड़ रहे हैं जो उन्होंने पहले से योजना बनाई थी। गोंगसुन शी ने भी एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ प्रवेश किया। क्या वह साथी फिर से दिखाई देगा? गोंगसुन शी को नहीं पता था। जैसा कि सु वेन ने उड़ान भरी, उन्होंने देखा कि नाइन नेदर द्वीप बहुत शांत था। कोई जीवित प्राणी मौजूद नहीं थे। जिस क्षण उन्होंने नौ नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश किया, सूरज की रोशनी गायब हो गई। आकाश अभी भी एक सुस्त ग्रे रंग का था। नौ नीदरलैंड द्वीप के दो पक्ष अभी भी अंतहीन शून्य थे। अंत में सभी ने अपना पद ग्रहण किया। हर कोई व्यक्ति को अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकता था। यह ऐसा था जैसे उन्होंने अकेले में उद्यम किया हो। सु वेन ने आह भरी और स्टार डिस्क को निकाल लिया। जैसा कि अपेक्षित था, उस पर किसी भी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ का कोई संदेश नहीं था। इस बीच झो रॉयल पैलेस के नीचे काले ताबूत में छोटे साधु ने अपनी आंखें खोली। एक गरिमापूर्ण आवाज अचानक नौ नीदरलैंड द्वीप से फिर से शुरू हुई। मुझे सबमिट करें। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद गोंगसुन शी की आवाज थी। ड्रीम ऑन। उद्धरण चिन्ह। उस स्थिति में चलो लड़ें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज आई, वह मुड़ गया और शून्य में चला गया। गोंगसुन शी ने भी उड़ान भरी। उसी समय दूर से अनगिनत दानव सैनिकों ने नौ नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश किया। उनके साथ मिलकर दानव जाति के विशेषज्ञ थे। मानव एलायंस के स्नैकिंग फॉर्मेशन की तुलना में उनका बहुत सरल था। वे अपने स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों के नेतृत्व में सीधे आगे बढ़े। वास्तव में मनुष्यों की इस रणनीति ने उन्हें अनिवार्य रूप से नुकसान में डाल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नौ नीदरलैंड द्वीप बहुत बड़ा था।
पूरी तरह से चारों ओर लपेटना और उस क्षेत्र में बचाव करना एक अत्यंत कठिन मामला था। उदाहरण के लिए, अभी जियांगडिंग के सामने 10 से अधिक दानव स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ थे। जब उसे होश आया कि उसके क्षेत्र में इतने सारे लोग आ गए हैं, तो वह तुरंत स्टार डिस्क पर चिल्लाया, समूह 15 के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध। उद्धरण चिन्ह। आवाज ने तुरंत स्टार डिस्क के माध्यम से विभिन्न टीमों के हाथों में यात्रा की। वास्तव में इस स्टार डिस्क को सम्राट झोर से उन्नत उत्पाद कहा जा सकता है। इसका उपयोग स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों का पता लगाने और उनके साथ संवाद करने के लिए भी किया जा सकता है। हर स्वर्ग रैंक टीम को सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करना पड़ता था जैसे ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। उसी समय दानव हेवन रैंक विशेषज्ञ झांग कियान से पहले दिखाई दिए। 10 से अधिक लोग भी थे। जियांगडिंग के विपरीत, उसके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर उठे क्योंकि उसने अपनी तलवार को खोल दिया। एक अजगर दहाड़ आकाश के माध्यम से फिर से शुरू हुआ। लड़ाई शुरू हुई। जाहिर है, दानव दौड़ के उच्च अप की एक सरल योजना थी। उन्होंने अपने स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और एक छोटा समूह बनाया। सु वेन के पक्ष में, उन्होंने अचानक एस्ट्रोलाबे से गुवान गु के जोर से चिल्लाते हुए सुना, समूह 18 से हर कोई जल्दी से केंद्र को सहायता प्रदान करता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने आगे की शूटिंग से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने सीधे गुवान गु की ओर आरोप लगाया। इस समय गुवान गु एक दानव से लड़ रहा था। यह दानव एक दौड़ के समान निकला जो सु वेन ने रहस्यवादी क्षेत्र में सामना किया था। काले पैमाने पर जनजाति, काले तराजू के साथ एक लंबा आंकड़ा। एक क्रूर मुस्कान उनके चेहरे पर लटकी हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने तेज दांतों को रोक दिया था। दोनों पक्षों ने अपने डोमेन को हटा दिया और एक दूसरे पर बमबारी की। गुवान गु ने भागने के लिए आगे बढ़ना जारी रखा। इसकी मदद नहीं की जा सकती। खेती के संदर्भ में, वह वास्तव में इस ब्लैक स्केल जनजाति स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ से नीच नहीं थे। हालांकि इस व्यक्ति के पीछे 6 या 7 ब्लैक स्केल जनजाति स्वर्ग रैंक थे। बैंग। गुवान गु ने बलपूर्वक ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य से एक झटका लिया। इसके अलावा, गुवान गु ने पाया कि ये ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य वास्तव में क्यूई से जुड़े थे। ये स्पष्ट रूप से एक संयुक्त हमला गठन था। हिडन ड्रैगन रोम्स। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण प्रतिद्वंद्वी से क्यूई बल उसके शरीर तक पहुंचा, गुवान गु का शरीर तेजी से कांप गया और उसने जल्दी से दूर खींच लिया। संयुक्त डोमेन। ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य दहाड़ते थे। बूम। एक पल में गुवान गु ने अपने सदमे की खोज की कि आसपास का वातावरण बदल गया था। जहां तक आंख देख सकती थी, एक विशाल महासागर फैला हुआ था। उन्होंने अपने दांतों को पीस लिया और ब्लैक स्केल्ड विशेषज्ञ के डोमेन का मुकाबला करने के लिए अपने स्वयं के डोमेन का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि यह बेकार था। उसके डोमेन से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लानत है, ये कैसे संभव है? डोमेन दमन। उनकी खेती का स्तर स्पष्ट रूप से मेरे जैसा है। उद्धरण चिन्ह। गुवान गु बेहद हैरान था। वह जानता था कि एक बार जब वह ऐसी स्थिति में था, तो इसका मतलब था कि उसकी ताकत एक पूर्ण नुकसान में थी। हालांकि मौजूदा स्थिति ने उन्हें सोचने का समय नहीं दिया। दुश्मन को पीछे से चार्ज करते हुए देखकर गुवान गु दूर खींचना चाहता था। लेकिन जैसे वह चला गया, आसपास के समुद्री जल में वृद्धि हुई, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी से असीम उत्पत्ति क्यूई शामिल थे। सी 262 स्टाररी स्काई के 10,000 मील। अध्याय 262 स्टाररी स्काई के 10,000 मील। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। समुद्री जल आकाश में बढ़ गया, सीधे गुवान गु की ओर बढ़ गया। उसने अपनी हथेली से जवाबी हमला किया। स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई की एक बड़ी राशि उसके आंदोलनों के जवाब में बढ़ी। बूम। पानी छिड़क में फट गया जिसने आकाश को भर दिया क्योंकि उसने विस्फोट किया और जेड रंग की लहरों के माध्यम से एक रास्ता खोल दिया। उसके शरीर पर पानी छिड़ गया, उसके माध्यम से एक सर्द भेज दिया। लेकिन इस देरी के साथ, उसके पीछे दुश्मन आ गया था। बैंग। गुवान गु की पीठ पर एक और पंच उतरा। डोमेन के भीतर, ब्लैक स्केल रेस के विशेषज्ञ द्वारा संचालित स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई और भी अधिक शक्तिशाली था। गुवान गु के शरीर पर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई बाधा के माध्यम से सीधे छेद किया गया था। क्यूई बल ने उनके शरीर पर आक्रमण किया, लेकिन गुवान गु ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। उसने फिर से उड़ान भरने के लिए इस शक्तिशाली बल को उधार लिया। हालांकि अभी उसके सामने कई और ब्लैक स्केल रेस विशेषज्ञ थे। संयुक्त डोमेन में सभी ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य, युद्ध की ताकत को मजबूत किया गया था। गुवान गु की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। वह जानता था कि उसे वापस आयोजित किया जा रहा है।
लानत है, मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं सुदृढ़ीकरण आने तक पकड़ सकता हूं। एट नोवल बिन एट गुवान गू के दिल में सवाल उठे। हालांकि वह जानता था कि चूंकि वह बच नहीं सकता है, इसलिए वह केवल लड़ सकता है। गुवान गू ने एक ग्रेड हेवन रैंक ब्लैक स्केल जनजाति के सदस्य को देखा और सीधे उसकी ओर आरोप लगाया। हालांकि वह साथी केवल धूर्तता से मुस्कुराया। एक जेड लहर आकाश में बढ़ी और उसके आंकड़े को कवर किया। ब्लैक स्केल जनजाति सदस्य सीधे नीचे समुद्री जल में गिर गया। इस समय अन्य लोगों ने एक बार फिर गुवान गू पर अपने हमले शुरू किए। ब्लैक स्केल रेस के 5वें ग्रेड हेवन रैंक विशेषज्ञ भी तब तक आ चुके थे। उसने अपनी मुट्ठी उठाए और उसे गुवान गू की ओर धकेल दिया। यह कहना था कि ओल्ड गुवान काफी सक्षम था। इस नुकसान के तहत वह अभी भी ब्लैक स्केल रेस विशेषज्ञ के साथ एक भयंकर लड़ाई शुरू करने में कामयाब रहा। दोनों पक्ष लड़ते रहे, लेकिन गुवान गू एक नुकसान में था। आखिरकार दूसरी पार्टी के पास अभी भी मददगार थे। घेरने की परिस्थितियों में उसके शरीर पर घाव दिखाई देने लगे। स्प्लैट! गुवान गू की पीठ को पंजे में से एक द्वारा मार दिया गया था। खून बह गया। हालांकि बस एक पल में घाव ठीक होना शुरू हो गया। 5वीं कक्षा स्वर्ग रैंक मांसल शरीर की ऑटो बहाली। सु वेन की एंडरिंग और इम्पेरिशेबल की तुलना में इस क्षमता में अभी भी थोड़ी कमी थी। ये घातक चोटों को ठीक नहीं कर सका। हालांकि फिर भी ये वास्तविक मुकाबले में अभी भी बहुत उपयोगी था। हालांकि इस सेल्फ हीलिंग को अपनी खुद की क्यूई की बड़ी मात्रा की आवश्यकता नहीं थी। यह एंडरिंग और इम्पेरिशेबल की तकनीक पर एक फायदा था। ठीक है, एक शांत आवाज लग रही थी। एम्फ कचरा, बहुत सारे लोग एक से लड़ रहे हैं और आप अभी भी उसे नीचे नहीं ले जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, एक काली आभा आकाश से नीचे गोली मार दी। गुवान गू वर्तमान में उसके सामने व्यक्ति के साथ एक गहन लड़ाई में था, समय में प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। वह सीधे मारा गया था। बूम! गुवान गू के शरीर के चारों ओर स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई बाधा के अलावा ये हमला लगभग तुरंत नष्ट हो गया। गुवान गू सीधे आसमान से गिर गया। नीचे का समुद्री जल बिखरा हुआ है, जिससे जमीन का पता चलता है। गुवान गू को बेरहमी से जमीन में धराशायी कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह। उसने मुंह से खून निकाला। गुवान गू के आंतरिक अंग गिरने से बुरी तरह हिल गए और घायल हो गए। उसकी आंखों में झटके आ गए। एक और विशेषज्ञ आ गया था। वह बेहद निश्चित था कि यह व्यक्ति बाद में आया था, क्योंकि स्टार डिस्क ने इससे पहले कुछ भी महसूस नहीं किया था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, एक काली छाया बेहद तेज गति से गिर गई। बैंग! गुवान गू के शरीर पर एक लंबा आदमी कदम रखा। वह ब्लैक स्केल जनजाति का सदस्य भी था, लेकिन वह अपने आसपास के लोगों की तुलना में लंबा था। उसके शरीर पर तराजू भी गहरा था। गुवान गू पर निगाह डालते ही उसकी आंखें ठंडी और हृदयहीन हो गईं। शक्तिशाली उत्पत्ति क्यूई ने गुवान गू में वृद्धि की और लगातार अपने आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। लॉर्ड चामा! सभी ब्लैक स्केल आदिवासियों ने प्रणाम किया। चामा नाम के इस विशेषज्ञ ने गुवान गू को देखा, जो जमीन पर पड़ा था। उन्होंने अपनी हथेली को फैलाया और बड़ी मात्रा में हेवन अर्थ ओरिजिन क्यूई इकट्ठा हुए। गुवान गू ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। बूम! क्यूई बल सभी दिशाओं में बाहर गोली मार दी। इस बीच गुवान गू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अभी तक मरा नहीं था। इस बीच चामा पहले ही 10 मीटर से अधिक दूर चला गया था। उसने अपने हाथ में खूनी छेद को देखा, सु वेन को देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले जो अभी दिखाई दिया था। खूनी छेद जल्दी ठीक हो गया। इस बीच सु वेन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सनफायर गोल्डन अवल ने साथी के हाथ से छेद किया था। हालांकि सु वेन ने इस बार पवित्र लपटों को विस्फोट नहीं होने दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यह एक खेल नहीं था, और वह दोस्ताना आग के विकल्प को निष्क्रिय नहीं कर सका। यदि यह विस्फोट हो गया, तो गुवान गू शायद भी पीड़ित होगा। वह सीधे गुवान गू के पास उतरा और मुस्कुराया। पुराना गुवान, आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड सु। उद्धरण चिन्ह। गुवान गू जमीन से उठ गया। इस समय उसके शरीर के भीतर अभी भी बड़ी मात्रा में क्यूई बल थे, जो लगातार उसके शरीर को नष्ट कर रहे थे। यह उच्च ग्रेड हेवन रैंक की खेती करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति थी। वे प्रतिद्वंद्वी को अपनी चोटों को जल्दी से ठीक करने से रोकने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर में अपने स्वयं के क्यूई को इंजेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे प्रतिद्वंद्वी की लड़ाकू शक्ति को कम करने में भी मदद मिलेगी। गुवान गू ने सु वेन को देखा, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। समूह के पदों के अनुसार सु वेन वह था जो गुवान गू से दूर था।
हालांकि वह आने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि ये वह नहीं था जिसने उसे सबसे ज्यादा झटका दिया। वह जो सबसे अधिक स्वीकार नहीं कर सका वह ये था कि सु वेन वास्तव में एक उंगली से चामा की हथेली के माध्यम से छेद करने में कामयाब रहे। गुवान गु के होश में ये चामा कम से कम 6वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक था। इसके अलावा स्वर्ग रैंक का प्रत्येक ग्रेड एक गुणात्मक परिवर्तन था। लड़ाई के कौशल के संदर्भ में 5वीं और 6वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के बीच का अंतर पूरी तरह से अलग था। सु वेन की खेती का आधार क्या था? क्या वह अभी बहुत पहले नहीं टूटा था? क्या उसने यह नहीं कहा कि वह जियांग फैंग के साथ लड़ाई के दौरान भी गंभीर रूप से घायल हो गया था? लेकिन अब पूछने का समय नहीं था। वह केवल अपने शरीर से क्यूई को निष्कासित करने की पूरी कोशिश कर सकता था, अपने सभी सवालों को वापस पकड़े हुए। चामा ने सु वेन को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। संयुक्त डोमेन। वह दहाड़ता रहा। चामा भी अपने डोमेन में विलय हो गया। आसपास का जल वाष्प तेज हो गया। सु वेन ने आकाश को ढकने वाले पानी के पर्दे को देखा, लेकिन वह बस मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा। अगले सेकंड में पानी का पर्दा बिखर गया। ब्लैक स्केल जनजाति के संयुक्त डोमेन के माध्यम से टूट गया था। यह ऐसा था जैसे परिवेश एक असीम ब्रह्मांड में गिर गया हो। सितारों ने तैरकर सफेद ड्रैगन नृत्य किया। आभा पूरी तरह से ब्लैक स्केल जनजाति की समझ को पार कर गई। ये कैसे संभव है? क्या आप संत हैं? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पहले कभी ऐसा विशाल डोमेन नहीं देखा था। चामा ने महसूस किया कि वह वास्तव में कांप रहा था। विशाल डोमेन ने हजारों मील की दूरी तय की। सु वेन के डोमेन के भीतर लड़ने वाले सभी लोग और मौजूद सभी डोमेन बिखर गए। मानव और दानव दोनों हैरान थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई इतना विशाल और शक्तिशाली डोमेन कैसे बना सकता है। सु वेन भी इस बारे में असहाय था। अगर मेरा डोमेन बहुत बड़ा है तो मुझे दोष न दें। उद्धरण। मूल में एक डोमेन वास्तव में परिवेश पर एक कृषक की मार्शल समझ का प्रभाव था। यह वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को देखने के समान था। कुछ तत्व वास्तविक थे लेकिन कुछ भ्रम थे। वो कुन्हू को सु वेन के डोमेन द्वारा भी कवर किया गया था। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ये किसका था? ऐसा शक्तिशाली डोमेन कौन हो सकता है? देखने में डोमेन का कोई अंत नहीं था। राक्षसों के पीछे उसके सिर पर एक सींग वाला एक आदमी खड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली, एक जोड़ी सुनहरी परिक्रमा का खुलासा किया। राक्षसी जनजाति। टेल नोट। दानव रेस के साथ भ्रमित नहीं होने की संभावना है। वे दानव रेस में शीर्ष कुत्ते होने की संभावना है। ये किसका डोमेन है? उद्धरण चिन्ह। बम। उसी समय उनका डोमेन खुल गया। एक पल में उसके चारों ओर तारों वाला आकाश बिखर गया। राक्षसी क्यूई ने बड़े पैमाने पर वृद्धि की। म्यूट करते ही उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। उसका डोमेन खराब नहीं है, लेकिन यह मुझे दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस स्थिति में चलो लड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि वह किस तरह का व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। जिस क्षण वह चला गया, सु वेन को कुछ होश आया। मुस्कुराहट प्रकट करने से पहले उसने दूरी पर और फिर उसके सामने के लोगों को देखा। मेरे पास आप लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है। मरो। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि सु वेन ने बात की थी, उनके हाथ में एक उग्र लाल तलवार दिखाई दी। उन्होंने इसे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ाया। उसी समय उन्होंने अपने लॉन्गस्वर्ड को ब्रांड किया। तारों वाले आकाश में तलवार क्यूई ड्रैगन सीधे चामा और अन्य की ओर उड़ गया। ड्रैगन के सामने चामा एक चींटी की तरह था, या शायद वह एक होने के योग्य भी नहीं था। हालांकि ड्रैगन जितना करीब आया, उतनी ही तेजी से सिकुड़ गया। बेशक सु वेन के लिए एक ग्रह के रूप में शक्तिशाली तलवार आभा को प्राप्त करना असंभव था। यह सिर्फ इतना था कि इस डोमेन में सु वेन के सभी कार्यों को बढ़ाया जाएगा। सिकुड़ने के बाद सिल्वर ड्रैगन तलवार क्यूई ने सु वेन की तलवार क्यूई को पकड़ लिया और उसमें फ्यूज हो गया। चामा ने अपने ट्रू क्यूई को सख्त रूप से प्रसारित किया क्योंकि उसने बेशर्मी से हमला किया। हालांकि सु वेन के डोमेन में स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई उनके विरोधियों को जुटा सकता है, उन्हें दबा दिया जाएगा। अन्य ब्लैक स्केल सदस्यों ने भी हमला किया। बूम। दो विरोधी ताकतें टकरा गईं और विस्फोट हो गया। हालांकि सु वेन के विस्फोट से क्यूई वास्तव में भी तलवार क्यूई धागे में बदल गया। रोमिंग ड्रैगन विंड स्लैश। अनगिनत तलवार क्यूई ब्लेड का तूफान बनाने के लिए इकट्ठा हुए। ये कैसे आगे बढ़ा, इसके रास्ते पर सब कुछ बिखेर दिया। गुवांगु, जो सु वेन के पीछे था, ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। तूफान में ब्लैक स्केल ट्राइब्समैन को देखते हुए वे पागलपन से दहाड़ते थे क्योंकि उन्हें 1000 चाकू की कटौती से काट दिया जाता था। बहुत जल्दी जीवन के सभी संकेत उनसे गायब हो गए।
रक्त और मांस सभी दिशाओं में उड़ गए। जो कुछ बचा था वह उनकी हड्डियां थीं, जो आकाश से नीचे गिरकर जमीन पर बिखर गईं। सु वेन ने आहें भरी। अंत में यह डोमेन वास्तव में उसके आसपास के वातावरण को नहीं बदल सका। उसी समय सु वेन ने अचानक अपने शरीर में कुछ अवर्णनीय महसूस किया। उसका मन साफ हो गया। दुनिया के बारे में उनकी धारणा भी स्पष्ट हो गई। मेरिट। सु वेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि ये कहना पड़ा कि सु वेन का डोमेन काफी हानिकारक था। उसके अलावा यह इंसान, राक्षस या शातिर जानवर हो, जिन्हें मूल रूप से डोमेन में फायदा हुआ था, वे सभी अपना लाभ खो चुके थे। इसके आसपास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वे अपने डोमेन की गुणवत्ता की बात करते थे तो वे पूरी तरह से दबा दिए जाते थे। वे सभी अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने के लिए बदल गए। हालांकि नीदरलैंड द्वीप बहुत बड़ा था और सु वेन के डोमेन द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। एक अन्य क्षेत्र में यू शेंसु के सामने खड़ा दानव रेस का एक और साथी था। उन दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। हालांकि वे सु वेन के स्थान से बहुत दूर थे और अपने डोमेन से पूरी तरह अप्रभावित थे। राक्षसी जनजाति के चौथे जनरल चू फैंग भाग लेंगे। उद्धरण चिन्ह। यू शेंसु ने अपने सामने वाले व्यक्ति को गहरी चिंता के साथ देखा। यह आदमी एक 8वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला था। सिर्फ चौथा जनरल। फिर ऊपर वाले कितने मजबूत थे। और यह केवल राक्षसी जनजाति थी। यद्यपि राक्षसी जनजाति दानव दुनिया की शीर्ष जनजातियों में से एक थी और एक उचित शासक वर्ग भी था, उनकी नींव भी शायद मानव दुनिया की तुलना में बहुत मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दानव दौड़ के भीतर लड़ाई और भी तीव्र थी। क्रूर वातावरण ने और भी अधिक विशेषज्ञ बनाए। यू शेंसु। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए संक्षिप्त बातचीत की। फिर उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया। यह कोई दुर्लभ घटना नहीं थी। कुछ स्थानों पर राक्षसों ने जीत हासिल की, जबकि अन्य में मानव विशेषज्ञों ने उन्हें धोखा दिया। कुछ स्थानों पर दोनों पक्ष गतिरोध में थे या एक पक्ष हार में पीछे हट गया। सभी तरह की स्थितियां थीं। सम्राट झो उनमें से थे। स्वर्ग की रैंक के 4वें ग्रेड पर ही उनकी खेती का आधार बहुत अधिक नहीं था। बेशक 4वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक के रूप में उनकी युद्ध शक्ति सु वेन से पूरी तरह से अलग थी। उसकी दिशा में हमला करने वाले कोई राक्षस नहीं थे। सम्राट झोऊ के लिए वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के रक्षा क्षेत्र में उड़ गया था। यह व्यक्ति झोऊ देश का पूर्वज भी था। सबसे पहले वह घबरा गया था जब उसने एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ की उपस्थिति को महसूस किया था, लेकिन जब उसने देखा कि यह सम्राट झोऊ था तो उसने आराम किया। महामहिम, आप यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। व्यक्ति ने प्रणाम किया और पूछा। बस चारों ओर देख रहा है, सम्राट झोऊ ने ठंड से कहा। मुख्य बात यह है कि हमारे यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें समर्थन प्रदान करने के लिए अन्य दिशाओं में जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति ने कम आवाज में कहा, सुदृढ़ीकरण के लिए पूछने के लिए पास में कोई टीम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ मुस्कुराया और कहा, क्या आप योग्यता नहीं चाहते हैं? मैंने सुना है कि उस चीज के साथ हमारी खेती में सुधार होगा। उद्धरण चिन्ह। यह है। उद्धरण चिन्ह। जैसा वह सोच रहा था, सम्राट झोऊ उसके पास पहुंचे। स्प्लैट। सम्राट झोऊ की हथेली सीधे उसके दिल में घुस गई। यह व्यक्ति केवल 2nd ग्रेड हेवन रैंक कल्टीवेटर था। उनकी खेती सम्राट झोऊ से नीच थी और वह मौके पर ही घात लगाकर मारा गया था। सम्राट झोऊ की आंखों में काले क्यूई का एक बुद्धिमान विस्फोट हुआ, इससे पहले कि इस व्यक्ति का मांस और हड्डियां तेजी से मुरझा गईं और सम्राट झोऊ द्वारा जल्दी से अवशोषित हो गए। सम्राट झोऊ ने आकाश से गिरते हुए अपने स्टार डिस्क पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। कितना आरामदायक। एम्फ, जिशन, डेमन रेस, मैं जल्द या बाद में जो कुछ भी त्याग कर चुका हूं उसे वापस ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय महल की गहराई में जिजेन पहले से ही भूमिगत से रेंग चुका था। वह एक शुद्ध सफेद भिक्षु बागे में तैयार था। उसकी छाती के सामने की खोपड़ी हवा में तैर गई। चलते ही उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। दूसरा राजकुमार वर्तमान में कुछ सरकारी मामलों को संभालने वाले अध्ययन में था। वह झोऊ सम्राट नहीं था, इसलिए वह सम्राट के कक्षों में नहीं जाएगा। वास्तव में भले ही वह अब देश की देखरेख कर रहा हो, लेकिन वह महल में रात भर नहीं रहेगा। हर दिन काम करने की तरह वह काम करने के लिए सुबह महल में प्रवेश करता था, दिन के दौरान अध्ययन में सरकारी मामलों को संभालता था और रात में सोने के लिए घर जाता था। वह एक मेहनती सामाजिक कार्यकर्ता की तरह था। कोई और रास्ता नहीं था। उसे प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी और वह कोई गलती नहीं कर सकता था।
वह चाहता था कि सम्राट झो उसे क्राउन प्रिंस बना दे जब वह वापस आ गया। हालांकि उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर सम्राट झो वापस नहीं आए, हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो सम्राट झो के वापस आने पर उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। जिस तरह वह स्मारकों की गंभीरता से समीक्षा कर रहा था, उसने अचानक उसके सामने खड़े एक आंकड़े को महसूस किया। उसने आश्चर्य में देखा, महल में जो उसकी सहमति के बिना उसके सामने आने की हिम्मत करेगा। उसकी आंखों ने जो अभिवादन किया वह एक मुस्कुराता हुआ गंजा था। हालांकि जब उनके गज मिले तो दूसरे राजकुमार को लगा कि उनकी चेतना खाली है। एक पल में उसकी आंखें चमक उठी और उसने होश खो दिया। लिटिल मॉन्टजिजिन और भी खुशी से मुस्कुराया। दूसरी ओर सू वेन अभी भी उसी स्थान पर खड़ा था। गुवांगू आगे झुक गया और कम आवाज में कहा, लॉर्ड सू, क्या हमें अब डोमेन वापस लेना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कोई भी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ दूसरों के क्षेत्र में असहज महसूस करेगा। सू वेन ने अपना सिर हिलाया। इस समय अन्य स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ पहुंचे। निंग शुआंग, लू जून और कुछ अन्य चू किंगडम के परिवार के संरक्षक थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि सू वेन वह है जिसने इस विशाल डोमेन को जारी किया था, तो उनकी सभी आंखें हिल गईं। ये डोमेन अभी बहुत शक्तिशाली था। लॉर्ड सू पराक्रमी है। उद्धरण चिन्ह। लू जून उसकी चापलूसी करने के लिए आगे बढ़ी। निंग शुआंग भी सू वेन की तरफ गया और फुसफुसाया, यंग मास्टर अभी भी दुश्मन है। उद्धरण चिन्ह। वह सू वेन को सबसे अच्छी तरह से जानती थी। सू वेन ने सिर हिलाया और कहा, दूर रहो। इस साथी से निपटना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बस इस तथ्य से कि दूसरी पार्टी सू वेन के डोमेन से बच गई थी, कोई यह बता सकता था कि वह सरल नहीं था। यह सुनकर गुवांगू ने कहा, क्या हम मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे हटना। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने प्रतिक्रिया में आह भरी। एकांत से बाहर आने के बाद उन्होंने वास्तव में अब साधारण स्वर्ग रैंक की लड़ाई की ताकत की परवाह नहीं की। यह विशेष रूप से समान ग्रेड वाले लोगों के लिए था। एक ग्रेड हेवन रैंक के रूप में निंग शुआंग और भी कमजोर था। दुश्मन के सामने यह बेकार था। विशेष रूप से वह क्षण जो व्यक्ति डोमेन से मुक्त हो गया। सू वेन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह व्यक्ति सरल नहीं था। सू वेन के शब्दों को सुनकर दूसरों ने देरी करने और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। एक विशेषज्ञ के शब्द सत्य थे। अंत में दानव रेस का वह आदमी अपनी दृष्टि की रेखा में दिखाई दिया। उन्होंने अपने स्वयं के डोमेन को भी हटा दिया। राक्षसी क्यूई बढ़ गया और जहां भी यह पारित हुआ, सू वेन का डोमेन गायब हो गया। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका डोमेन सू वेन की तुलना में अधिक मजबूत था। इसका मतलब केवल यह था कि कोई भी पक्ष दूसरे को पूरी तरह से दबा नहीं सकता था। वह हवा में खड़ा था और सू वेन की टकटकी से मिला। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। उसके सामने ये साथी उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा था जितना उसने कल्पना की थी। बहुत कम से कम उन्होंने सू वेन से कोई शक्तिशाली ऊर्जा दबाव महसूस नहीं किया। हालांकि इस विशाल तारों वाले डोमेन ने दिखाया कि सू वेन कितना असाधारण था। राक्षसी जनजाति का दूसरा जनरल चू यिनचुआन, 8वीं कक्षा स्वर्ग रैंक। उद्धरण चिन्ह। मानव जाति सू वेन, 4वीं कक्षा स्वर्ग रैंक। उद्धरण चिन्ह। दूसरे पक्ष के शक्तिशाली ट्रू क्यूई को देखते हुए सू वेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उस समय चू यिनचुआन के पास काली धुंध बढ़ रही थी। यह उनका राक्षसी क्यूई डोमेन था। इसके अलावा उनकी खेती 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक पर थी। शक्तिशाली दबाव पूरी तरह से किसी से भी अधिक हो गया जो सू वेन से मिला। तार्किक रूप से उनकी खेती के बीच 4 ग्रेड का अंतर था। सू वेन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था और यहां तक कि इंस्ट मारे भी जा सकते थे। हालांकि सू वेन इसे एक कोशिश देना चाहता था। सू वेन की खेती के आधार को सुनकर चू यिनचुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या 4वीं कक्षा स्वर्ग रैंक? उद्धरण चिन्ह। क्या वह मजाक कर रहा था? 4वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक में ऐसा भयानक डोमेन कैसे हो सकता है? जब वह बड़ा होगा तो कितना भयानक होगा। इस बच्चे को आज मरना होगा। उसे मारना था। दुश्मन के रूप में वह उसे जीने नहीं दे सकता था। जैसा कि यह विचार चू यिनचुआन के दिमाग में दिखाई दिया, उसकी आभा और भी मजबूत हो गई। एक पल में वह चला गया। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया और अपनी क्यूई को हटा दिया। इनकी ब्लैक ट्रू क्यूई की लहरें बाहर निकल गईं। उनके डोमेन में काले राक्षसी क्यूई ने तुरंत उनके हमले का समर्थन किया। दानव भगवान इंपीरियल मुट्ठी। उद्धरण चिन्ह। एक विशाल मुट्ठी सू वेन की ओर उड़ गई। सू वेन समारोह में भी खड़े नहीं हुए।
उसने कसकर अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली, इससे पहले कि उन्हें जमकर खोला जाए। उसने अपना शरीर थोड़ा मोड़ लिया और अपनी तलवार से फिसल गया। डेब्रेक उद्धरण चिन्ह। विशाल तारों वाले आकाश में तलवार क्यूई ड्रैगन ने एक लंबी और बहरी गर्जना की। इस बीच सू वेन के शरीर में सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल ग्रह ने अचानक प्रकाश की हिंसक वृद्धि का उत्सर्जन किया। एक अजगर की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया, और एक ठंडी रोशनी जो हजारों मील तक आकाश और पृथ्वी से गुजर सकती थी। फिर सुनहरी रोशनी की किरणें फट गईं। द स्वॉर्ड ऑफ डेब्रेक प्रकाश की एक किरण की तरह था जिसने भोर में दुनिया को रोशन किया। 10,000 मील के भीतर हर कोई प्रकाश के विशाल स्रोत से स्तब्ध था जो अचानक दिखाई दिया। निंग शुआंग और कंपनी बहुत दूर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में जो परिलक्षित हुआ वह न केवल प्रकाश था, बल्कि आशंका भी थी। ये शक्ति पहले से ही साधारण स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों की समझ से परे थी। शून्य में गोंगसुनशे दानव सम्राट के खिलाफ लड़ रहा था। अचानक उन दोनों को एक ही समय में रोक दिया गया और डूब गया। ये कैसे संभव था? पैरागॉन रैंक मार्शल तकनीक, दिव्य क्षमता। ये संत रैंक के लिए कुछ खास था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी पार्टी में सम्राट दायरे के विशेषज्ञ भी हो? अगर ऐसा होता तो पूरी लड़ाई पर इसका निर्णायक प्रभाव पड़ सकता है। उन दोनों ने एक ही समय में अपनी इंद्रियों को डाली। चू यिनचुआन ने कभी नहीं सोचा था कि सू वेन इस तरह के शक्तिशाली हमले को अंजाम दे पाएंगे। एक पल में तलवार क्यूई द्वारा उसकी मुट्ठी बल को तोड़ दिया गया था। उसकी आंखें निर्ममता से चमक उठी, इससे पहले कि वह अपने दांत पीसता। भगवान के निर्णय का प्रदर्शन। उद्धरण चिन्ह। यह उनके ट्रम्प कार्ड में से एक था। यह भी एक तकनीक थी जो राक्षसी जनजाति दानव भगवान कला से नीचे पारित हुई थी। साधारण खेती तकनीकों के विपरीत इस कदम ने उपयोगकर्ता के जीवन काल का उपभोग किया। हालांकि लाभ यह था कि यह दानव देवताओं की शक्ति उधार ले सकता है। राक्षसी क्यूई बड़ी और संघनित हुई। अचानक एक दानव भगवान का प्रेत उसके सामने दिखाई दिया। इसकी आंखें थोड़ी खुल गईं, और इसके अभिमानी टकटकी ने सू वेन को ठंड से बह दिया। अगले ही पल इसने एक उंगली को हल्के से टैप किया। सी 263 9 सन ब्रिलियंट वर्ल्ड। अध्याय 263 9 सन ब्रिलियंट वर्ल्ड। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियो। दानव भगवान ने अपनी उंगली से टैप किया। जवाब में काले राक्षसी क्यूई हवा के माध्यम से बढ़ी। जब एक बिंदु में संघनित किया गया तो ये स्याही की तरह पिच काला था, जैसे कि यह सब कुछ खा सकता है। डिंग। क्यूई सेना टकरा गई। धातुओं के समान ध्वनि एक दूसरे के खिलाफ मारा जा रहा है हजारों मील की दूरी पर। डेब्रेक तलवार ने हालांकि जबरदस्ती आगे बढ़ना जारी रखा, और दानव भगवान की शक्ति में एक दरार दिखाई दी। ये देखकर प्रेत की आंखें गुस्से से भड़क गईं। उसके लिए एक चींटी द्वारा अलग किया जा रहा उसका हमला एक अपमान था। द स्वॉर्ड ऑफ डेब्रेक का एक अंतिम स्लैश था, एक अंतिम मर्मज्ञ प्रभाव। तलवार क्यूई केवल आगे जारी रहेगा। जैसा कि इसका सेवन किया गया था, ये दानव भगवान के प्रेत पर फिसल गया। प्रेत की उंगलियां धीरे धीरे अलग हो गईं। दानव भगवान दहाड़ते रहे। ब्लैक क्यूई बढ़ गया और भी अधिक घना हो गया। अंत में जब सू वेन की तलवार क्यूई ने अपने दाहिने हाथ को पूरी तरह से अलग कर दिया तो तलवार क्यूई फैल गई। सू वेन ने आहें भरी। उनकी खेती अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। तलवार आभा चू यिनचुआन से कुछ मीटर की दूरी पर थी। इस बीच चू यिनचुआन के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। बहुत मजबूत। ये दानव परमेश्वर का निर्णय उसका तुरुप का पत्ता था। हालांकि फिर भी ये सू वेन की तलवार क्यूई को नहीं हरा सका। इसके विपरीत सू वेन की तलवार क्यूई राक्षसी भगवान के प्रेत के माध्यम से लगभग कटा हुआ था। क्या ये कुछ 4वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक कर सकता था? शून्य में गोंगसुनशी के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े। दानव सम्राट बदले में थोड़ा डूब गया। एक मार्शल दाओ डिवाइन एबिलिटी का उपयोग करके 4वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक कृषक। क्या प्रतिभा! उन्होंने प्रशंसा की। गोंगसुनशी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या आपको मुझ पर जीतने का भरोसा है? आप पहले अपनी सेना क्यों नहीं हटाते? उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट ने उन्माद से हंस दिया। हा हा हा, सिर्फ तुम्हारे साथ। यदि आपके पास वे दिव्य हथियार नहीं हैं, तो आप मेरे हाथों मर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जान जोखिम में डालकर भी मुझे हरा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उन्होंने कहा, यदि हम मृत्यु से लड़ते हैं तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप मेरे तरीकों को कैसे जान सकते हैं? इसके अलावा अब इसके लुक से आपकी मानव दुनिया पिछले दसियों हजारों वर्षों से पुनः प्राप्त कर रही है। बहुत कम शीर्ष विशेषज्ञ हैं, इसलिए मानव दुनिया निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी।
उद्धरण चिन्ह। फिर लड़ना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। शून्य में जोर से विस्फोट लगातार लग रहा था। उन दोनों ने फिर से लड़ाई लड़ी। इस समय गोन्गसुनशी को कुछ पछतावा हुआ। शायद वह गलत था। विभिन्न देशों के बीच भय के अलावा वह स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के प्रतिबंधों के पीछे भी था। हालांकि मार्शल कलाकारों को अभी भी खुद को पोषित करने के लिए लड़ाई पर निर्भर रहना पड़ा। केवल जीवन और मृत्यु के बीच में ही इसे तोड़ना आसान होगा। जाहिर है, दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध के बाद वसूली की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अलग थी। इसके अलावा गोन्गसुनशी को इस बारे में बुरा लग रहा था। क्या शैतान जाति के बीच केवल एक ग्रैंड सम्राट था? सु वेन के पक्ष में उन दोनों के द्वारा विस्फोट के बाद सु वेन की ट्रू क्यूई लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि डेब्रेक की शक्ति मजबूत थी, लेकिन यह एक मार्शल तकनीक नहीं थी कि सु वेन अपनी खेती के साथ सक्रिय हो सके। बदले में इसने क्यूई का भरपूर सेवन किया। इस क्षण पर चु यिनचुआन ने आगे की ओर गोली मारी। बूम! उसने सु वेन पर एक मुक्का फेंका। बैंग! सु वेन ने चकमा नहीं दिया और इसी तरह एक पंच फेंक दिया। वर्मिलियन बड ग्लेज्ड बॉडी। अपने अतुलनीय शक्तिशाली शरीर और सु वेन के विकास की लंबी अवधि के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए जबरन एक पंच फेंका। उसी समय सु वेन के शरीर में झुलसा हुआ सूर्य घूमता रहा और एक नया ट्रू क्यूई दिखाई दिया। सु वेन ने भी स्टार पोजीशन पर कदम रखा। अपने डोमेन के तारों वाले आकाश में तारे चमक गए और सूक्ष्म तारों ने उनके शरीर को ढक दिया। उनकी सच्ची क्यूई तेजी से उभरने लगी। उन्होंने चु यिनचुआन के खिलाफ एक और लड़ाई लड़ी। इस समय सु वेन ने महसूस किया कि यह साथी मानव दुनिया के लोगों से पूरी तरह से अलग था। उनका शरीर तेज था, उनका शरीर कठिन था और उनकी युद्ध जागरूकता बेहद मजबूत थी। वो कुन्हू, ये सही है, उसने अपने सामने इस दानव से परिचित होने की भावना महसूस की। वो कुन्हू सिस्टम के स्पैरिंग पार्टनर और यहां तक कि सु वेन सभी लोग थे जिन्होंने चरम पर सब कुछ विकसित किया था। उन्होंने अपनी क्षमता और युद्ध कौशल को पूरी तरह से विकसित करने का लक्ष्य रखा। यह विशुद्ध रूप से लोगों की खेती नहीं थी, बल्कि युद्ध की खेती भी थी। सु वेन ने वर्मिलियन बर्ड के अपने प्यूपिल्स खोले। उनके शरीर से आग की लपटें उठी क्योंकि दोनों ने हवा में बेतहाशा नृत्य किया। सैकड़ों मील तक उनके क्यूई बल के नतीजे जारी रहे। चु यिनचुआन की तुलना में सु वेन बहुत कमजोर था। हालांकि मार्शल की समझ के संदर्भ में वह अभी भी चु यिनचुआन से ऊपर था। उन दोनों ने लगातार लड़ाई लड़ी। चु यिनचुआन ने सु वेन की कमजोरी को पकड़ लिया और एक पंच फेंक दिया। काले राक्षसी क्यूई सीधे सु वेन के स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई बाधा के माध्यम से टूट गया। हालांकि सु वेन के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े। उग्र लपटे भ्रम शरीर। चु यिनचुआन की मुट्ठी उसके शरीर से होकर गुजरी। सु वेन ने मुड़कर चु यिनचुआन के पीछे फिर से तैयार किया। 9 दीप्ति सूर्य मुट्ठी। टेल नोट, क्षमा करें, नाम बदल रहा है। पिछली 9 शानदार रेजिंग फ्लेम्स फिस्ट सिर्फ एक मुनहफिट LOL की बहुत अधिक थी। तारों वाले डोमेन में सूरज एक झुलसा हुआ प्रकाश के साथ फट गया। एक पल में गर्मी की लहरें पूरे डोमेन के माध्यम से बह गईं। सु वेन की बफ बढ़ी। इस बिंदु पर एक छोटा सूरज पहले से ही अपनी मुट्ठी पर बना था क्योंकि यह सीधे चु यिनचुआन की ओर संचालित था। ये 9 ब्रिलियंस सनफिस्ट, द ग्रेट सोलर सेलेस्टियल सन डिवाइड की अंतिम तकनीक थी। एक ब्लेड के रूप में अपनी हथेली का उपयोग करना, सूर्य को विभाजित करना। चु यिनचुआन की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। वह चिल्लाया, ट्रू दानव गोल्डन बॉडी। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक क्यूई अपने शरीर पर इकट्ठा होते ही भड़क गया। उसकी बाहें वापस परिक्रमा कर गईं। अचानक उसकी पीठ पर एक और 4 हथियार दिखाई दिए। 4 भुजाएं काले शिलालेखों में ढकी हुई थीं और पेशी थीं। दानव राजा का रोष। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में 6 हथियार बाहर मारा। बूम! विशाल विस्फोट के बीच दोनों पक्षों को उड़ान के लिए भेजा गया था। हालांकि इस समय सु वेन के डोमेन में झुलसा हुआ सूर्य चमक रहा था और इसके भीतर आग की लपटें उठने लगी। हजारों मील तक फैले आग की लपटों का समुद्र। सु वेन के पीछे कुछ अजीब होने लगा। एक सुनहरा बिंदी दिखाई दी। इसमें तेजी से आग की लपटें बढ़ी। यह प्रक्रिया परमाणु सम्मेलन के दौरान हुई घटना के समान थी। जल्द ही यह एक लघु सूर्य में सिर के आकार में संघनित हो गया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। प्रथम, दूसरा, तीसरा, लगभग तुरंत 9 लघु सूर्य सु वेन के पीछे संघनित हो गए। 9 दीप्ति सूर्य मुट्ठी, 9 सूर्य शानदार दुनिया। ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी की सच्ची शक्ति अब समाप्त हो रही थी। डेब्रेक की तुलना में ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी की शक्ति वास्तव में हीन नहीं थी। वास्तव में ये भी इसे पार कर गया।
आखिरकार ग्रेट सोलर सुप्रीम पॉलिसी फायर डाउ के शिखर पर एक स्वर्ग रैंक तकनीक थी। ये केवल एक पैरागॉन रैंक तकनीक होने से दूर एक अच्छी लाइन थी। दूसरी ओर सु वेन की महान सौर सर्वोच्च नीति की समझ भी अब तक डेब्रिक से आगे निकल गई है। इस समय कई किलोमीटर दूर से भी चुयेनचुआन सु वेन की मार्शल तकनीक के आतंक को महसूस कर सकता था। सु वेन की आंखों में पवित्र लपटें टिमटिमाती हैं क्योंकि कई सूरज उसके पीछे उगते हैं। वह इस समय एक ईश्वर ऑफ फायर जैसा था। FC के अपनी मां। उद्धरण चिन्ह। यह पवित्र दृश्य अचानक बिखर गया क्योंकि सु वेन ने जोर से शाप दिया था। इस तथ्य के अलावा कोई और कारण नहीं था कि चुयेनचुआन वास्तव में घूम गया और भाग गया। जब इस साथी ने सु वेन को पूरी तरह से 9 सन ब्रिलियंट वर्ल्ड में देखा तो उनका इरादा पीछे हटने का था। वह घूमकर भाग गया। सु वेन उसे कैसे छोड़ सकता है? उन्होंने स्टेलर ट्रांसपोजिशन को सक्रिय किया और उसके बाद पीछा किया। चुयेनचुआन एक 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाला था। तार्किक रूप से वह सु वेन की तुलना में बहुत तेज होना चाहिए। हालांकि इस डोमेन में सु वेन लगातार अजीब परिस्थितियों का सामना कर रहा था क्योंकि वह चला गया था। स्टारलाइट के तहत उसका शरीर भी टेलीपोर्ट करने के लिए दिखाई दिया। स्टेलर ट्रांसपोजिशन को चरम पर समझने के बाद कोई भी स्टार पॉइंट्स का उपयोग टेलीपोर्ट में कर सकता है। हालांकि इस तरह के हस्तांतरण की दूरी सीमित थी और इसे अनिश्चित काल तक सक्रिय नहीं किया जा सकता था। सक्रियण के बीच एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। उन दोनों ने पीछा किया और भाग गए, जल्द ही एक निशान के बिना गायब हो गए। गुवानगु और लड़ाई देखने वाले अन्य पहले से ही अवाक थे। इस तरह की लड़ाई कौशल बस बहुत भयानक थी। थोड़ी देर के बाद लू जून ने निंग शुआंग को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, लॉर्ड सु वेन बहुत मजबूत है। क्या वह वास्तव में 4वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक है? उद्धरण चिन्ह। निंग शुआंग भी संदेह से भर गया था क्योंकि उसने कहा था, युवा मास्टर की प्रतिभा वास्तव में इतनी अच्छी नहीं है। तो वह इतनी शक्तिशाली क्यों है? उद्धरण चिन्ह। जैसा कि किसी ने लंबे समय तक सु वेन को दबा दिया था, निंग शुआंग ने वास्तव में सोचा था कि सु वेन की प्रतिभा अच्छी नहीं थी। लेकिन गुवानगु और अन्य लोगों के लिए यह मामला नहीं था। गुवानगु ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह कैसे अच्छा नहीं है? तब मुझे डर है कि किसी के पास अच्छी प्रतिभा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक को यह जानना था कि स्वर्ग रैंक की खेती करने वालों के लिए यह बहुत मुश्किल था कि वे दुनिया भर में लड़ें। इसके अलावा ग्रेड भर में लड़ना विशेष रूप से मुश्किल था। लेकिन सु वेन ने कितने ग्रेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी? 4वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक अभी 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक का पीछा कर रहे थे। इस तरह की भयानक लड़ाई की संभावना अनसुनी थी। दूसरी तरफ यू शेंसु अपनी तलवार पर खून पोंछ रहा था। उसके सामने चौथे जनरल ने एक घुटने पर घुटने टेक दिए। उसकी आंखों में अभी भी डर था। इस समय उसकी छाती में एक बड़ा छेद था। हालांकि यू शेंसु के पास एक ठंडी टकटकी थी क्योंकि वह उसे देखती थी। न खुशी थी और न ही खुशी परिलक्षित हुई। भले ही वे दोनों स्वर्ग रैंक के 8वें ग्रेड पर थे, लेकिन इस दुश्मन को हराना उसके लिए कुछ भी नहीं था। इस समय वह अचानक दूरी को देखने के लिए बदल गई। वह जमीन पर जड़ से खड़ा था। एक आदमी धीरे धीरे एक अतुलनीय सुंदर चेहरे के साथ चला गया। लंबे समय से नहीं देखा। जेड भगवान। उद्धरण चिन्ह। इस व्यक्ति ने काले कवच पहने थे और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके सामने आदमी को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक, क्या आप अभी भी जीवित नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। यू शेंसु चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद वह बेहोश हो गई। मैं सिर्फ एक अज्ञानतापूर्ण जीवन जी रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने बात की थी, उसने उसके सामने वाले आदमी को देखा और पूछने के लिए अपना सिर झुका लिया, आप लड़ना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको ये याद दिलाने के लिए यहाँ हूं कि साथी या तो मरा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वह वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कोई नाम नहीं बताया, लेकिन यूसेन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। असंभव। उद्धरण चिन्ह। यह आप पर विश्वास करने के लिए है या नहीं? आदमी ने दानव दायरे की दिशा में मुड़ने और चलने से पहले कहा। उनके कदम तेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी कदम उठाया वह अंतरिक्ष को ही ताना देने वाला लग रहा था। यू शेंसु सदमे में जमीन पर खड़ा था। उस आदमी को पीछे से याद करते हुए यू शेंसु ने उसकी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। सु वेन ने हजारों मील तक चुयेनचुआन का पीछा किया। एट नोवलबन एट ये साथी वास्तव में दौड़ सकता है। अंत में सु वेन ने हार मान ली। कभी कभी यह इस तरह था।
यदि आप तेजी से भागते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं। BTCH का बेटा, आपने ये भी कहा कि आप अपने राक्षसी जनजाति में दूसरे स्थान पर हैं। तो आप बस इतना ही कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अंदर की ओर शाप दिया। उसने अपना डोमेन वापस ले लिया। उसके पीछे के 9 झुलसे हुए सूर्य सभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए और सु वेन के शरीर में विलीन हो गए। टिल्डर उद्धरण चिन्ह। डाई यी, जो सु वेन के चारों ओर लिपटी हुई थी, एक विलाप करती है। वह और सु वेन मूल रूप से एक थे, इसलिए लघु सूर्य उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ इतना था कि तापमान और शक्तिशाली उत्पत्ति शक्ति ने उसे अवचेतन रूप से रोने दिया। सु वेन को ठंड से हंसी आई। आप हमेशा से ऐसे ही हैं। आप केवल चीखना जानते हैं और कुछ नहीं। आप सिर्फ मेरी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। डाई ये अपने असली रूप में तब्दील हो गई और बाहर निकल गई, क्योंकि वह सु वेन के कंधे पर बैठी थी। क्या यह मेरी गलती है कि मैं इसे पकड़ नहीं सकती? इतनी बड़ी बात मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये बहुत गर्म है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपने दांत पीस लिए। दुर्भाग्य से ये कमीने बच गए। उद्धरण चिन्ह। डाई यी मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे सांत्वना दी, मास्टर अगली बार उसे हरा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और चुप रहे। हालांकि उन्होंने अपनी लड़ाई के कौशल में एक निश्चित स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। यद्यपि उनकी खेती थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उनकी लड़ाई का कौशल 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के करीब था। वास्तव में एक 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले को अपने स्वयं के स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीकों को एक अत्यंत गहन स्तर तक समझना चाहिए था। ये भी कहा जा सकता है कि भले ही सु वेन की खेती का स्तर बढ़ गया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी लड़ाई को बढ़ाएगा, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। हमलों की यह पहली लहर भी दानव रेस के लिए पानी का परीक्षण करने का एक तरीका था। दानव रेस के स्वर्ग रैंक के पीछे हटने से पहले लड़ाई 5 दिनों तक चली। दोनों पक्षों को हताहत होना पड़ा। कुल मिलाकर मनुष्य अधिक नुकसान में थे। कई निचले ग्रेड स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी। दूसरी ओर अधिकांश उन्नत स्वर्ग रैंक बच गए थे। आखिरकार वे जीत भी सकते थे, भले ही वे जीत न सके। इस समय दानव क्षेत्र में नौ नीदरलैंड द्वीप के प्रवेश द्वार पर एक विशाल तंबू के भीतर गोंगसुनशी के खिलाफ लड़ने वाले दानव सम्राट एक कुर्सी पर बैठे थे। उसकी ठंडी टकटकी उसके अधीनस्थों में बह गई। चुफैंग मर चुका है। 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक को किसने मारा? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। वह 9 नीदरलैंड द्वीप के उत्तर पश्चिम की ओर का प्रभारी है। उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट की अभिव्यक्ति जम गई। फिर उन्होंने चू इंचुआन को देखा और ठंड से कहा, इस बार पराजित होने के लिए यह आपकी गलती नहीं है। मुझे भी उस बच्चे की होश आ गया। वह थोड़ा अजीब है। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक महिला बाहर खड़ी थी। वह अभी भी दानव रेस के लिए अद्वितीय सुनहरा सीन था और उसकी आंखें भी सुनहरी थीं। वह ठीक दानव रेस का नंबर 1 जनरल था। महामहिम, मेरे अधीनस्थों के अनुसार मुझे डर है कि मानव दुनिया पर यह हमला कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमारी दौड़ ठीक से निगल सकती है। क्या हमें स्वर्गीय फैंड और ईविल फैंड ट्राइब्स को शामिल होने देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। दानव दायरे की 3 महान दौड़ में स्वर्गीय फैंड जनजाति, ईविल फैंड जनजाति और राक्षसी जनजाति शामिल थे। वे अपने बैनर तले अनगिनत अधीनस्थ जनजातियों के साथ सर्वोच्च रैंक वाले दानव जनजातियां थे। बेशक कुछ अन्य शक्तिशाली दौड़ भी थीं। हालांकि उनमें से अधिकांश संख्या में कम थे और उन्हें अभी तक एक पूर्ण सत्तारूढ़ प्रणाली का निर्माण करना था। हम्फ, दानव सम्राट ने कहा और कहा, आज दानव रेस एक नेता के बिना है और ईविल फैंड जनजाति के पुराने साथी जल्दबाजी में एक चाल बनाने के लिए तैयार नहीं है। दोनों दुनियाओं के बीच इस युद्ध के लाभ बेहद शानदार हैं। मेरी जनजाति को स्वाभाविक रूप से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। वह मानव संत मेरे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया है, इसलिए वह निश्चित रूप से अल्पावधि में एक कदम नहीं उठा पाएंगे। हालांकि मैं हल्के से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। अगर हम इसे खुद खा सकते हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से इसे स्वयं खाना होगा। जब तक हम स्वर्गीय डाओ के पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तब तक हमारी खेती एक और कदम आगे ले जाएगी और हम हमारे सामने दानव दायरे को एकजुट करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा राक्षसी सम्राट अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वह उन 2 जातियों को लड़ना चाहता था, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुन सकते थे। लेकिन इसके लुक से ह्यूमन रेस की नींव कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दानव सम्राट ने ठंड से कहा, जाओ कुछ दुर्लभ विशेषज्ञों को इकट्ठा करो। 8वीं कक्षा से ऊपर के स्वर्ग रैंक को युद्ध के मैदान में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले उसने सोचा कि वह इस दुनिया को निगलने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर सकता है। फिर स्वर्गीय डाओ के इनाम के माध्यम से वह अपनी खेती के माध्यम से टूट जाएगा और पूरे दानव रेस को जीत लेगा। इसके लुक से उन्होंने खुद के बारे में बहुत सोचा था। हालांकि वह स्वर्गीय फैंड और ईविल फैंड ट्राइब्स की तलाश में कुछ छोटे जनजातियों को शामिल होने देगा। मानव पक्ष पर जब से स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों ने 9 नीदरलैंड द्वीप में प्रवेश किया, सु चांगकिंग ने 9 नीदरलैंड द्वीप के लिए आम लोगों, सैनिकों और आध्यात्मिक परास्नातक का नेतृत्व किया। वे युद्ध के मैदान से हजारों मील दूर एक रक्षात्मक रेखा स्थापित करने लगे। वास्तव में इलाके को बहुत पहले ही स्काउट कर दिया गया था। समग्र निर्णय के संदर्भ में ये रेखा रक्षा के लिए सबसे अनुकूल थी। पास का निर्माण, शहर का निर्माण, आत्मा सरणियों की स्थापना और हथियार विकसित करना, सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। हालांकि इस बार राक्षसी जनजाति लंबे समय तक चुप रही। उन्हें अपने आदमियों को इकट्ठा करने में भी समय लगा। बड़ी संख्या में आध्यात्मिक परास्नातक और मार्शल कलाकारों की मदद से शहर की निर्माण गति बेहद तेज थी। 3 महीनों में पहाड़ के पास और शहर क्षितिज पर लंबे समय तक खड़े रहे। इस अवधि के दौरान सभी ने बहुत मेहनत की थी। बड़े पैमाने पर संवेदन गठन की स्थापना के बाद स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों को अब विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सभी शहर में इकट्ठा हुए। इस अवधि के दौरान सु वेन की खेती का आधार 5वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक तक पहुंच गया था। उसका शरीर जल्दी ठीक हो गया था। ये क्षमता उसके लिए कुछ भी नहीं से बेहतर थी। उनकी कुल ट्रू क्यू क्षमता भी थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि उनकी सच्ची लड़ाई के कौशल की ओर वृद्धि महान नहीं थी। हालांकि उन्होंने पहले से ही कुछ लाभ महसूस किए थे। राक्षसों को मारने के बाद स्वर्ग पृथ्वी मेरिट ने उनके शरीर में प्रवेश किया था। उनकी खेती की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सु चैंकिंग और नी होंगशाओ भी शहर में थे कि सु वेन वर्तमान में था, जिसमें छू कंट्री के कुछ विशेषज्ञ भी शामिल थे। जब जियांग डिंग को पता चला कि सु वेन वह है जिसने 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ को हराया था, तो वह स्तब्ध रह गया था। उसका दिल बेहद जटिल लगा। सु वेन किसी ऐसे व्यक्ति से गया था जिसे वह उससे ज्यादा मजबूत किसी के लिए खतरे के रूप में नहीं देखता था। एक को पता था कि जियांग डिंग केवल 7वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक पर था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह पहले से ही सोच सकता था कि सु वेन के शब्दों ने चू देश में भारी वजन रखा है। यहां तक कि वह इसे रोकने के लिए शक्तिहीन था। केवल एक चीज के बारे में वह खुश था कि सु वेन और जियांग फियान का एक आम बेटा था। इस समय सु चांगकिंग और सु वेन एक दूसरे के विपरीत बैठे। ओल्ड सु ने कहा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास वास्तव में ऐसी ताकत होगी। यदि यह इस महान लड़ाई के लिए नहीं था, तो हमारे महान चू के लिए दुनिया को एकजुट करना असंभव नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद दुनिया हमारे सु परिवार से संबंधित होगी। उद्धरण चिन्ह। सु चांगकिंग ने कहा और कहा, अगर हम फिर से लड़ते हैं तो दानव दौड़ शायद इस तरह की जांच नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, क्यों? सु वेन बहुत उत्सुक था कि ओल्ड सु कैसे बता सकता है। सु चांगकिंग ने कहा, इस लड़ाई में दूसरी पार्टी हमारी लड़ाकू ताकत की जांच कर रही है। हम नहीं जानते कि दूसरे पक्ष ने कितनी ताकत लगाई है। यद्यपि हमारी रक्षा प्रणाली एक बड़ी सतह को कवर कर सकती है, हम निश्चित रूप से एक स्थानीय लड़ाई में नुकसान का सामना करेंगे। इसलिए वे निश्चित रूप से अगली बार हमला करने के लिए अपनी ताकत केंद्रित करेंगे। पिछली बार ऐसा करने का कारण यह नहीं था क्योंकि वे हमारे मानव विशेषज्ञों की लड़ाकू शक्ति का निर्धारण करने में असमर्थ थे। अगली बार जब वे एक चाल बनाते हैं तो वे निश्चित रूप से अपनी शक्ति को इकट्ठा करेंगे और बिजली की तरह हड़ताल करेंगे, अंत तक लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। केवल अगले हमले का विरोध करने और दूसरे पक्ष को हराने से हमें अपनी सांस पकड़ने का मौका मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जहां दूसरी पार्टी डरती है, हम केवल जीवित रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दानव दौड़ के भीतर केवल ये बल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सु चांगकिंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन दुर्भाग्य से दानव दौड़ में अपर्याप्त जानकारी है। अन्यथा हम अभी भी एक तरह से सोचने की कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ गोन्सिन अभी भी एकांत में है? सु वेन ने पूछा। सु चांगकिंग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। आखिरी बार जब वह दानव सम्राट के साथ लड़े तो उन्हें गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे डर है कि अब युद्ध को समाप्त करना कठिन हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे उसने बोलना समाप्त किया, गोंगसुन शे आंगन में दिखाई दिए। उसने हिंसक तरीके से खांसी की।
फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो कि दानव सम्राट बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। इस व्यक्ति को कुछ गलतफहमी होनी चाहिए, अन्यथा अगर हम मौत से लड़ते तो मैं पहले ही मर चुका होता। वह बहुत गंभीर चोट नहीं करना चाहता है, इसलिए उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। यह देखा जा सकता है कि दानव दौड़ में निश्चित रूप से उसके लिए खतरा है। उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, मैं कैसे आराम कर सकता हूं? क्या होगा अगर वे चारों ओर घूमते हैं और बलों में शामिल होते हैं? उद्धरण चिन्ह। ए है। गोंगसुनशी को उन शब्दों से अलग कर दिया गया था। वह फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, तब मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि वे सेना में शामिल न हो, अन्यथा मानव दुनिया खतरे में होगी। उद्धरण चिन्ह। सू वेन गूंगा था। यह बहुत यथार्थवादी था। क्या उनकी सुरक्षा सभी भाग्य पर आधारित थी? चू देश की राजधानी में जियांग शेंग जियांग यान के साथ शाही बगीचे में खेल रहा था। जैसा कि उन्होंने छोटे जियांग यान को देखा, जियांग शेंग की आंखों में आक्रोश का एक निशान दिखाई दिया। आओ भाई, इस खूबसूरत मछली को देखो। उद्धरण चिन्ह। जियो जियान ज्ञान मुस्कुराया। क्या ऐसा है? मुझे देखने दो। बोलते ही वह तालाब के किनारे भाग गया। जियांग शेंग ने अपने शरीर पर एक कपड़े की थैली को छुआ। अंदर नॉकआउट ड्रग्स थे। उसे तब नशा करो और उसे डुबो दो। फिर जियांग शेंग झूठ बोल सकता है कि वह पानी में गिर गया और मर गया। सी 264 प्राचीन गुप्त। अध्याय 264 प्राचीन गुप्त। जियांग शेंग को सू वेन से नफरत थी। उन्हें जियांग यान से भी नफरत थी। राजधानी में हर कोई फैल रहा था कि जियांग यान का जन्म एक सम्राट के असर और दबंगता के साथ हुआ था। यदि वे लोग तब जियांग यान की तुलना स्वयं से करते हैं, तो यह अपरिहार्य था कि हर कोई उसे एक अच्छे से कुछ और सामान्य व्यक्ति के रूप में मूल्यांकन करेगा। ये कुछ ऐसा था जिसे जियांग शेंग स्वीकार नहीं कर सकता था। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि यहां तक कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि जियांग यान की तुलना में उनके पास वास्तव में कोई उत्कृष्ट पहलू नहीं था। इतनी कम उम्र में जियांग यान पहले से ही हवा और आग को नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने में सक्षम था। उसके लिए इस बिंदु पर खेती करने के बाद भी वह अभी भी केवल 4वीं कक्षा के कॉमन रैंक मार्शल कलाकार थे। स्टार रैंक अभी भी उसके लिए बहुत दूर था। हालांकि रॉयल वंश ने मार्शल आर्ट पर भरोसा नहीं किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सिंहासन पर चढ़ेगा। जब भी जियांग यान का उल्लेख किया गया था, सू वेन को अनिवार्य रूप से भी लाया जाएगा। नानली राजा का प्रभाव एक हाथ से आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त था। ग्रेट चू में कोई भी उसकी इच्छाओं को टाल नहीं सकता था। अगर आम लोगों को पता नहीं था, तो क्या वह भी नहीं जानता था? वह बेहद निश्चित था कि जियांग यान सू वेन का बच्चा था। सू वेन के समर्थन से क्या उसके पास भविष्य में कोई मौका होगा? जियांग शेंग को वास्तव में सिंहासन के लिए उच्च उम्मीदें थीं। जब सू वेन ने पहली बार राजकुमारी के निवास में प्रवेश किया, तो उन्होंने उसे समझाने के लिए भी इस कारण का उपयोग किया था। यहां तक कि उन्होंने इस वजह से सू वेन और जियांग फियान के अंतरंग संबंध को भी सहन किया। हालांकि सू वेन, जिन्होंने बच्चे नहीं होने का वादा किया था, अचानक जियांग फियान के साथ एक बच्चा था। जियांग शेंग क्या सोचेंगे? उसने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था और निराश किया गया था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसके प्रति जियांग फियान का रवैया भी बदल गया था। लिटिल जियांग यान तालाब की ओर चला गया, जो जियांग शेंग की योजना बना रहा था। यह देखकर जियांग शेंग के चेहरे पर क्रूरता का संकेत दिखाई दिया। वह जानता था कि उसके पास केवल एक मौका है। एक बार जब वह असफल हो गया, तो उसका इंतजार करना निश्चित रूप से एक अत्यंत दयनीय परिणाम होगा। हालांकि वह एक जुआ खेलना चाहता था क्योंकि सू वेन के लौटने के बाद उसे फिर से ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही जियांग यान तालाब के किनारे तक पहुंचने वाला था, एक महिला अचानक दिखाई दी। इस महिला की ठंडी और गंभीर अभिव्यक्ति थी। वह जियांग शेंग के पास दिखाई दी और ठंड से कहा, योर हाइनेस, हिज मैजेस्टी ने आदेश दिया है कि उसकी महारानी अभी भी युवा है और पूल के किनारे पर नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। नॉकआउट पाउडर पर जियांग शेंग की पकड़ ढीली। उसकी पीठ ठंडे पसीने में ढकी हुई थी। अंधेरे में लोग थे। यह महिला शाही रक्षकों की वर्तमान कमांडर थी, यान बिंग्यू। वह जियांग यान को खींचने के लिए बाहर पहुंची और धीरे से उसे उठाया। जियांग शेंग ने एक मुस्कान को मजबूर किया। मैं यहां हूं, है ना? हम सिर्फ मछली को देख रहे हैं। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यान बिंग्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, महामहिम के आदेशों की अवज्ञा नहीं की जा सकती है। इसके अलावा महामहिम के लिए वापस जाने और अपना होमवर्क करने का समय है। उद्धरण चिन्ह। जब उसने ये सुना, तो उसका चेहरा गिर गया और उसने अपनी बाहों में संघर्ष किया।
यान बिंगयू बेपनाह रह गया क्योंकि उसने जियांग यान को गले लगाया और छोड़ दिया। जियांग यान की बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने पहले से ही पढ़ना और लिखना सीखना शुरू कर दिया था। जियांग फियान ने उसे सिखाने के लिए एक जानकार व्यक्ति भी पाया था। ये कहा जा सकता है कि उसे उससे बहुत उम्मीदें थीं। जियांग यान को अध्ययन के लिए भेजने के बाद यान बिंगयू जियांग फियान के पक्ष में गया। आज जब सबसे बड़ा राजकुमार दूसरे राजकुमार के साथ खेल रहा था, तो उसने महल की नौकरानियों को खारिज कर दिया और यहाँ तक कि दूसरे राजकुमार को मछली देखने के लिए लाना चाहता था। हालांकि उन्हें इस विषय से रोक दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान, जो स्मारकों की समीक्षा कर रहे थे, रुक गए और यान बिंगयू को देखा। थोड़ी देर के बाद उसने धीरे से बात की, समझ गया। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने जीवन में बहुत सारी घृणित चीजें देखी थी। वह केवल बेहोश हो सकती थी। जियांग शेंग। जियांग यान की सुरक्षा के लिए जियांग फियान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने यान बिंगयू को चुपके से उसका पीछा किया। यहाँ तक कि अगर जियांग शेंग को अब चंचल और अक्षम कहा जाता था, तो यह वर्तमान जियांग फियान के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आखिरकार उसके पास एक बैकअप योजना थी, लेकिन वह जो स्वीकार नहीं कर सकी वह ये था कि जियांग शेंग वास्तव में जियांग यान पर हमला करने के विचार रखते थे। यान बिंगयू के शब्दों का वास्तव में कोई सबूत नहीं था, लेकिन जियांग फियान को सबूत की जरूरत नहीं थी। जब तक उनके पास इस तरह के विचार थे, ये पर्याप्त था। ऑर्डर पास करें। कल से जियांग शेंग को अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए महल में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जियांग फियान ने बात की। वह ये नहीं कहेगी कि वह जियांग शेंग को अंजाम देगी। उसके लिए जियांग शेंग उसका जैविक पुत्र था। इसके अलावा उसने वास्तव में हमला नहीं किया था। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि जियांग शेंग और जियांग यान में बहुत अधिक बातचीत हो। इसके अलावा जियांग शेंग के निवास में सभी प्रतिबंधों को हटा दें। मासिक खर्च बढ़कर 10,000 हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जीवन भर धन। जब तक जियांग शेंग सुरक्षित था, तब तक जियांग फियान ने उसे इस तरह जीने का मन नहीं बनाया। लेकिन अगर जियांग शेंग अभी भी बेईमान था, जैसा कि जियांग फियान ने विचार किया, उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। दूसरी तरफ यान देश की राजधानी में झाओ रुई वर्तमान में जेड वाटर क्लियर स्काई सोना के मुख्य हॉल में था। अभी वह एक अमीर टाइकून के समान था। उन्होंने पहले ही कुछ उपपत्नी से शादी कर ली थी और शहर के कई प्रभावशाली अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इसी समय किसी भी जानकारी को लगातार इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं थी। दिन खुशी से बीत गए। हालांकि इतने लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद यह अपरिहार्य था कि वह अपने गृहनगर को याद करेगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह एक बहुत ही अजीब स्थिति में था। जब से सू वेन के विश्वासघात की खबर यान देश में फैल गई, उसे नहीं पता था कि क्या करना है। रॉयल कोर्ट को सुनो, अब लौटें। वह अपने लापरवाह जीवन को यहाँ छोड़ने के लिए सहन नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह वापस नहीं आया, तो रॉयल कोर्ट से कोई भी उससे संपर्क नहीं करेगा। उसने जो जानकारी जुटाई वह भी बेकार होगी। उसी समय वह ये भी चिंतित था कि यदि वह झोउ देश में गया, तो सू वेन का मामला उसे फंसा देगा। हालांकि सू वेन ने उस घटना के बाद भी उन्हें एक पत्र नहीं भेजा। यह ऐसा था जैसे वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया हो जिसकी किसी ने परवाह नहीं की या पूछा नहीं। वह पूरे समय शहर में रहे। अचानक उसने दरवाजे के सामने एक आकृति दिखाई दी। एक बहुत परिचित व्यक्ति। झाओ रुई आश्चर्य में खड़े हो गए। चू वह। उद्धरण चिन्ह। ये सही है, ये चू वह था। इस अवधि के दौरान मार्शल की दुनिया में चू हे की प्रतिष्ठा बढ़ी। उन्होंने विभिन्न विशेषज्ञों और तलवारबाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें हर तरह से चुनौती दी। ये यान देश, चू देश या झोउ देश हो, उसके निशान थे। उन्होंने अपने लिए काफी नाम कमाया था। शीत सामना करने वाली दिव्य तलवार। जब चू उन्होंने झाओ रुई को देखा, तो उनकी अभिव्यक्ति में ढील दी गई। वह मुस्कुराया और कहा, मुझे एक टिकट प्राप्त करें और कुछ सभ्य तकनीशियनों की व्यवस्था करें। उद्धरण चिन्ह। झाओ रुई जोर से हंसे। आप बॉस भी हैं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप चाहें तो खेल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चू वह समारोह में भी खड़ा नहीं था। चू को लौटते देख झाओ रुई को खुशी हुई। वह फिर अकेला नहीं होगा। हालांकि चू वह सू वेन का आदमी था। पूर्ण मालिश पैकेज से गुजरने से पहले दोनों को भिगोया और फिर धोया गया। उनके खेलने के बाद उन दोनों ने व्यंजनों की एक विशाल तालिका तैयार की और याद दिलाने लगे। भोजन करते समय झाओ रुई ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको इस बार नहीं छोड़ना है ना? उद्धरण चिन्ह। चू उन्होंने धीरे से कहा, मैं अब और नहीं जा रहा हूं।
उद्धरण चिन्ह। उन्होंने झाओ रुई को देखा और कहा, अपना पैसा पैक करें और कल शहर छोड़ दें, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह। झाओ रुई उलझन में दिखे। वह नहीं जानता था कि चू उसने अचानक क्यों कहा। 3 दिन बाद यान देश के रॉयल पैलेस के सामने चू उसने अपने शानदार कपड़े उतार दिए थे और वहां आधा नग्न खड़ा था। उसका मांसल शरीर कई घावों में ढका हुआ था। उसने पतली पैंट की एक जोड़ी पहनी हुई थी जिसके पैर नंगे थे और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। जब वह झाओ जिन के साथ था तब उनकी टकटकी उतनी अनुकूल नहीं थी। केवल अंतहीन तीक्ष्णता थी। वह यान देश की सड़कों पर अकेला चला गया। इससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। समृद्धि के चले जाने के साथ वह अपनी तलवार के साथ अकेला रह गया। महल के सामने पहरेदारों ने भी उसे देखा। ये लंपट कहां से आया? स्क्रैम। गार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया। आखिरकार चू वह सड़क पर एक भिखारी की तरह लग रहा था। हालांकि अगले दूसरे चांदी की रोशनी में विस्फोट हो गया और एक तलवार की रोशनी अतीत में बह गई। चू वह की तलवार अभी भी उसकी कमर पर थी, जैसे कि वह कभी नहीं चली थी। हालांकि 2 पहरेदारों के सिर पहले ही गिर चुके थे। उनके गले से गर्म खून निकला। छोटी 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक चू उन्होंने बदला लेने का सबसे शुद्ध, सबसे सीधा और सबसे कठिन रास्ता चुना। अपने गुरु चू से वह अच्छी तरह से जानता था कि स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ सभी महाद्वीप के चरम उत्तर में चले गए थे और वापस नहीं लौट पाएंगे। फिर वह कोशिश करने और लड़ने की हिम्मत रखता था। चू वह सीधे महल की गहराई में चला गया। जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की वह तलवार की रोशनी से मारा जाएगा। हालांकि जल्द ही चू वह बड़ी संख्या में इंपीरियल गार्ड से घिरा हुआ था और आगे नहीं बढ़ सका। महामहिम 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती के साथ एक हत्यारा है। हालांकि इस व्यक्ति ने अपना दिमाग खो दिया है और महल के गेट से सीधे महल में प्रवेश किया है। उद्धरण चिन्ह। ओह। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराया। ये काफी उपन्यास परिदृश्य था। यदि यह आत्महत्या नहीं थी तो क्या था? उन्होंने किन वैनचांग को देखा और कहा, वैनचांग, मेरे साथ एक नजर लेने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। किन वैनचांग ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। महल में उतने ही विशेषज्ञ थे जितने बादल थे। मात्र 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती करने वाला, भले ही उसकी लड़ाकू शक्ति दुर्जय हो, कोई लहर नहीं पैदा कर सकता था। जब सम्राट यान और किन वैनचांग पहुंचे, चू वह पहले से ही एक खेत की स्थिति में था। वह कई 9वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक विशेषज्ञों से घिरा हुआ था और उसके शरीर पर पहले से ही कई घाव दिखाई दिए थे। रक्त लगातार बहता रहा, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को भी कीमत चुकानी पड़ी। 9वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक के विशेषज्ञों की उनके हाथों मृत्यु हो गई थी। भीड़ में चू उन्होंने अभी भी अपनी ठंडी अभिव्यक्ति को बरकरार रखा है। यह ऐसा था जैसे वह घायल नहीं था। जैसे ही उन्होंने मारपीट का आदान प्रदान किया, दुश्मन के गले में एक और तलवार घुस गई। एक और 9वीं कक्षा पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ मारे गए थे। बदले में उसे 2 बार मार दिया गया। बंद करो। उद्धरण चिन्ह। एक जोरदार चिल्लाहट सुनी गई और यान कंट्री गार्ड जो हत्या के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, रुक गए। सम्राट यान और किन वैनचांग के रूप में सभी लोग अलग हो गए। उसके अलावा उसकी रक्षा करने वाले विशेषज्ञ भी थे। वह चू के सामने आया और उसने ठंड से कहा, तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। उसके कानों में चीख पुकार मच गई। चू वह भारी रूप से अपने मुंह के कोनों के रूप में गुलाब। ऐसे समय में भी उनका पहला विचार उस आदमी का था जिसका उन्होंने पालन किया था। अगर वह यहां होता तो वह क्या कहता? चू उन्होंने सू वेन के स्वर की नकल करने की पूरी कोशिश की। मैं आपका पिता हूं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट यान का जबड़ा गिरा। उसका चेहरा विस्मय से भर गया था। फिर उन्होंने कहा और कहा, बहस करने की कोशिश मत करो। मुझे बताओ कि तुम मुझे मारने क्यों आए हो? उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। उसके मृत माता पिता के लिए, अपने देश की खातिर, उसकी दुनिया के लिए जो लिया गया था। बहुत सारे कारण थे। हालांकि चू वह उसे बताना नहीं चाहता था। क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करता। मेरे युवा गुरु ने कहा कि यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आपको इसे ज्ञात करना होगा। यदि आप नीचे आते हैं और मुझे 10 बार थप्पड़ मारते हैं तो मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। चू वह वास्तव में झाओ जिन द्वारा भटक गया था। उनके शब्दों ने सम्राट यान को लगभग मौत के घाट उतार दिया। उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। सम्राट यान ने आदेश दिया। चू उन्होंने अंदर की ओर आह भरी। वह अंत में विफल हो गया था। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह मौत से लड़ सकता है और इस अवसर का उपयोग स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने के लिए कर सकता है। हालांकि वास्तविकता उसकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर थी।
लड़ाई में चू वह के माध्यम से तोड़ने का प्रबंधन नहीं किया। सम्राट यान को घूमते हुए देखकर आसपास के लोगों ने उसे फिर से घेर लिया। चू उसने अपनी तलवार खींची और खड़ा हो गया। युवा मास्टर, भाई जिन, मुझे क्षमा करें, मैं वापस नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह स्प्लैट। चू वह का दिल डगमगा गया। वह जमीन पर गिर गया। उसे अंत में स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ना था। जीवन और मृत्यु का सामना करने पर हर कोई निश्चित रूप से नहीं टूटेगा। हालांकि चू उन्होंने इस लड़ाई में बेहद शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी, जिसमें कुछ 9वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक और कई अन्य अज्ञात गार्ड मारे गए थे। वह अंततः अभी भी पराजित हुआ था। वह सम्राट के लिए कोई खतरा नहीं पैदा कर सकता था। चू वह जमीन पर गिर गया। उसकी ठंडी लाश जीवन की आखिरी सांस खो रही थी। दमयंती, क्या एक परेशानी साथी। उद्धरण चिन्ह 9वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ ने शाप दिया कि उसने चूहे की लाश को देखा। भाई वांग और भाई ली सभी इस बी स्टार द्वारा मारे गए थे। उद्धरण चिन्ह साइको, यदि आप उसकी हत्या करना चाहते हैं तो आपको महामहिम के कक्षों में घुसना चाहिए। यदि आपने महल के फाटकों के माध्यम से अपना रास्ता मार दिया है, तो क्या आप मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे? आपने हमारे कई भाइयों को मरने के लिए प्रेरित किया। उद्धरण चिन्ह हे, वह शायद एक निराशाजनक स्थिति में गिरने से स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई बस खुद को मार सकता है। इडियट्स, एट नोबल बिन एट। चू वह ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। बेशक वह ऐसा करने के लिए अंतिम नहीं होगा। बहुत से लोग इस तरह के तरीकों के बारे में सोचते होंगे। कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता बदल दी, जबकि अन्य ने खुद को एक निराशाजनक स्थिति में रखा। आखिरकार जीवन और मृत्यु के बीच ये किसी की क्षमता को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा समय था। रात धीरे धीरे अंधेरी हो गई। झोऊ देश में जिजेन सम्राट झोऊ के ड्रैगन सोफे पर बैठा था। उसने अचानक यान देश को देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। उसकी आंखें घृणा से चमक उठी। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या आप भी वापस आ रहे हैं? आप गद्दार। उद्धरण चिन्ह यान देश की अचिन्हित सामूहिक कब्रों में चू वह की लाश को लापरवाही से वहां फेंक दिया गया था। कुछ मृत विशेषज्ञों को ठीक से दफनाया गया था, लेकिन दूसरों के लिए उनकी लाशों को गार्ड द्वारा शहर से बाहर फेंक दिया गया था। एक काली आभा ने धीरे धीरे उसके शरीर को घेर लिया। वास्तव में जिस क्षण चूहे के दिल को छेद दिया गया था और वह मर गया था, उसके दिल से काले दानव रक्त का एक निशान निकला था। उसकी चेतना भी उस क्षण से एक अजीब स्थिति में गिर गई। हालांकि किसी ने भी इस विसंगति पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच चू वह एक काली दुनिया में आ गया। यह स्याही की तरह पिचकाला था, जो असीम काले कोहरे से घिरा हुआ था। वह अज्ञात समय के लिए काले कोहरे में चला गया। अंत में कुछ परिवर्तन हुए और काली धुंध फैल गई। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। बूढ़े आदमी के माथे पर एक सुनहरा सींग था। उसकी आंखें भी सुनहरी थीं। ये ठीक राक्षसी जनजाति थी। उन्होंने चूहे की आत्मा शरीर को प्यार भरी आंखों से देखा, इससे पहले कि वह मुस्कुराए और लहराए। किसी कारण से चू वह उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता था। चू वह अवचेतन रूप से चला गया। उनकी आंखें मिली, फिर भी न तो तुरंत बात की। बड़े ने चूहे को देखा और धीरे से कहा, ट्रू दानव रक्त सक्रिय हो गया है। आप उसके चुने हुए उत्तराधिकारी हैं। उद्धरण चिन्ह चू वह एक नुकसान में था। आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह चू वह। उद्धरण चिन्ह बूढ़े की आंखें जल उठी। आपका उपनाम चू है? जी नहीं। उद्धरण चिन्ह चू उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह हा हा हा। बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। वह इतनी मेहनत से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू लगभग बह गए। चू वह नहीं जानता था कि ट्रू दानव रक्त लंबे समय से उसके शरीर में था। यह महान क्यूई की विरासत का खजाना था। क्यूई देश के शाही परिवार की पैतृक शिक्षाओं के अनुसार शाही परिवार के केवल प्रत्यक्ष वंशज ही इसका उपभोग कर सकते थे जब देश नष्ट हो गया था। इसके बाद चू को भेजे जाने से पहले उन्होंने ट्रू दानव ब्लड का सेवन भी किया था। हालांकि ट्रू डेमन ब्लड का जन्म मृत्यु से हुआ था। मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता। चू के शरीर में काली रोशनी बढ़ने पर बड़े ने धीरे से अपनी उंगली का दोहन किया। तुरंत चूहे के दिमाग में कई चीजें दिखाई दी। दानव भगवान कला। उद्धरण चिन्ह राक्षसी जनजाति की शाही परिवार की खेती तकनीक। उन्होंने चूहे को देखा और गहरी आवाज में कहा, आपकी वर्तमान खेती तकनीक आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपके लिए स्वर्ग रैंक पर चढ़ना मुश्किल है। दानव भगवान कला की खेती। यदि आप तलवारें पसंद करते हैं तो दानव भगवान कला में तलवार की तकनीक दुनिया के किसी भी तलवार दाव से नीच नहीं है। उद्धरण चिन्ह चू वह अभी भी सदमे की स्थिति में था। उसे पता नहीं था कि क्या चल रहा है।
आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी की टकटकी दूर थी क्योंकि उसने उत्परिवर्तित किया, क्योंकि आप उसकी रक्तरेखा हैं, क्योंकि आपका उपनाम चू है और मेरी रक्तरेखा भी है। उद्धरण चिन्ह। वह अब यहाँ नहीं है, वह है। अन्यथा उसके व्यक्तित्व के साथ उसने आपको ट्रू दानव रक्त का उपयोग नहीं करने दिया। उद्धरण चिन्ह। कौन? चू। वह अभी भी एक नुकसान में था। इस पुराने साथी के शब्द अस्पष्ट थे। बूढ़ा चकरा गया। स्वाभाविक रूप से सम्राट जिसने क्यूई देश जी कंकियोन की स्थापना की। उद्धरण चिन्ह। चू। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लंबे समय से मृत। उद्धरण चिन्ह। हालांकि चू उन्होंने बड़े शब्दों से कुछ घटाया। यह मामला उसके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। यह सोचने के लिए कि क्यूई देश के संस्थापक सम्राट के पास वास्तव में उपनाम जी था और यह एक महिला थी। जी कंकियंग। क्या भव्य नाम है। टेल नोट। चीनी में कैंक्योन का अर्थ है विशाल आकाश। तो आप बता सकते हैं कि यह नाम कितना दबंग है। यह बताना असंभव था कि यह सिर्फ नाम की एक महिला थी। फिर क्यूई देश के शाही परिवार ने पिछले दसियों हजार वर्षों से चू को अपने उपनाम के रूप में क्यों इस्तेमाल किया? उसके सामने ये साथी जो स्पष्ट रूप से मानव नहीं था, वास्तव में उसने कहा कि उसके पास उसका खून था। जब बूढ़े व्यक्ति ने जी कंकियोन की मौत की खबर सुनी, तो उसकी आंखों में दुख छा गया। इन दो लोगों को निश्चित रूप से बहुत कुछ कहना था। इस बीच बाहरी दुनिया में डिमोनिक क्यूई चूहे की लाश के आसपास टिका हुआ था। या यूं कहें, उसे अब लाश नहीं माना जा सकता था। मनुष्यों और राक्षसों के प्राचीन युद्ध के दौरान और बाद में बहुत सारे रहस्य बचे थे। चूहे के माथे पर धीरे धीरे एक सुनहरा सींग दिखाई दिया। इस सुनहरे सींग ने राक्षसी जनजाति के शाही रक्त का प्रतिनिधित्व किया। उसके शरीर पर लगी चोटें भी ठीक होने लगी। सु वेन के रूप में वह अभी भी नहीं जानता था कि मानव दुनिया में क्या हुआ था। दानव आक्रमण को रोकने के लिए उसे जो करने की आवश्यकता थी वह सोचना जारी था। कई महीनों की शांति के बाद मनुष्यों ने सरणी गठन पास बनाया था और मनुष्यों ने वापसी की थी। इस बार, जैसा कि सू चांगकिंग ने उम्मीद की थी, दानव जनजाति ने पूरे पैमाने पर हमला करने के लिए सभी स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। बड़ी संख्या में स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ सीधे मानव पास में से एक के लिए नेतृत्व करते हैं। मानव दुनिया की गठबंधन सेना जिसने संवेदन गठन का निर्माण किया था, वह भी प्रतिक्रिया में जल्दी से एकत्र हुई। ये लड़ाई निश्चित रूप से दो दुनियाओं की दिशा तय करेगी। दानव सम्राट ने बड़ी संख्या में दानव विशेषज्ञों के साथ उड़ान भरी। गोंगसुनशे ने भी मानव दुनिया के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों को लड़ाई में नेतृत्व किया। एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ का सामना करते हुए शहर के भीतर कछुए का कोई मतलब नहीं था। सु वेन ने इस समय विशेष रूप से जू किंगस्यून को भी लाया। हालांकि जैसे जैसे दोनों सेनाएं करीब आती गईं, गोंगसुनशे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। सु वेन बता सकता है कि कुछ गलत था और पूछा गया, सीनियर गोंगसन, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे ने धीमी आवाज में कहा, दूसरी तरफ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। यह मेरी उम्मीदों से परे है। वह दानव सम्राट मुझे देख रहा है और हम निश्चित रूप से लड़ाई को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ 6-9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ हैं और 8वीं कक्षा के पृथ्वी रैंक विशेषज्ञों में से कम 20 है। ऐसा लगता है कि हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हिस। ये सुनकर सु वेन हौंफ गए। ये लग रहा है से वे वास्तव में एक मौका नहीं खड़ा था। वे कैसे लड़ सकते थे? ताकत में अंतर बहुत महान था। अगर वे अपने जीवन के साथ लड़ते हैं तो वे जीत भी नहीं सकते हैं। अभी अगर वे मानव गठबंधन में स्वर्ग रैंक विशेषज्ञों में गिनती करने के लिए थे, केवल एक 9वीं कक्षा पृथ्वी रैंक विशेषज्ञ था और वह उन स्वर्ग रैंक शातिर जानवरों, एक शैतान अजगर का नेता था। दूसरों के लिए उच्चतम केवल 8वीं कक्षा स्वर्ग रैंक पर था। गोंगसुनशे ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह खत्म हो गया है। वर्तमान में ये दानव दायरे हमसे बहुत मजबूत लगता है। उद्धरण चिन्ह। फिर हमें क्या करना चाहिए? पास के झांक कियान ने पूछा कि वह डूब गया। वह केवल 8वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक थे। भले ही उनकी लड़ाई 8वीं कक्षा के चरम पर थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते थे, यदि वह 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के खिलाफ सामना करना चाहते थे, तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। गोंगसुनशे ने कहा और कहा, कोई अन्य विकल्प नहीं है, हम मौत से लड़ेंगे। भले ही हम लड़ाई न करें, फिर भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इस समय सु वेन बाधित हुआ, यदि नहीं, तो आइए पूछे कि क्या हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशे उग्र था। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह।
सु वेन उससे डरता नहीं था और तुरंत पीछे हट गया। किसी भी मामले में हमें मरना होगा अगर हम उन्हें हरा नहीं सकते। हम और क्या कर सकते हैं? अगर हम रहते हैं तो भी हमारे पास एक मौका हो सकता है। अगर हम मर जाते हैं तो क्या मानव दुनिया के शेष लोग उन्हें हरा पाएंगे? क्या उन्हें अभी भी मरना नहीं है? यदि हम आत्मसमर्पण करते हैं तो हम मानव दुनिया में दौड़ के लिए बीज को पीछे छोड़ देंगे। ये दो जातियों के लोगों के विलय को बढ़ावा देना है। शायद कुछ 100,000 वर्षों में जीवित अभी भी हमारे लिए प्रशंसा गाएगा। उद्धरण चिन्ह मैं आप गोंगसुनशी लगभग अपने शब्दों को सुनने पर गुस्से से मर गया। सी 265 स्नो सेंट। अध्याय 265 स्नो सेंट। अनुवादक एटलस स्टूडियो। संपादक एटलस स्टूडियो। गोंगसुनशी सु वेन द्वारा बुरी तरह से नाराज था, उस पर चमक रहा था। ये देखते हुए कि वह अपने गुस्से को दबा नहीं सकता, सु वेन मुस्कुराया और कहा, हम क्या कर सकते हैं? दुनिया में बहुत कम विशेषज्ञ हैं। ये सच है कि हम उन्हें नहीं हरा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह गोंगसुनशी ने अपने दांत पीस लिए और कहा, फिर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? यदि हम उन्हें मारते हैं तो हम स्वर्ग पृथ्वी मेरिट प्राप्त करेंगे, और यदि वे हमें मारते हैं तो यह वही है। क्या आपको लगता है कि आत्मसमर्पण करने के बाद हम लक्ष्य को कम नहीं कर पाएंगे? सु वेन ने अपना हाथ लहराया और कहा, मैं सिर्फ आत्मसमर्पण करने का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन यह वास्तव में एक तथ्य है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते। यदि आप हमें लाते हैं तो क्या आप हमें हमारी मृत्यु के लिए नहीं भेज रहे हैं? उद्धरण चिन्ह जैसे ही ये शब्द बोले गए, गोंगसुनशी भी डूब गए। वह वास्तव में इन शब्दों का खंडन नहीं कर सकता था। सु वेन ने जारी रखा, अब हम मानव जाति की आशा है। यदि हम वास्तव में जानते हैं कि हम उन्हें नहीं हरा सकते हैं, तो मेरा सुझाव है कि हम पीछे हटें। यदि हम सभी मर जाते हैं, या हम में से एक बड़ा हिस्सा मर जाता है, तो ये युद्ध के लिए अर्थहीन होगा। अधिक से अधिक, हम बस उन्हें पास होने दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या आप जानते हैं कि अगर हम उन्हें जाने देंगे तो कितने लोग मर जाएंगे? गोंगसुनशी की आंखें खुली थीं। सु वेन ने उसे देखा और स्नेह किया। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सभी मर जाते हैं, तो हर कोई मर जाएगा? उद्धरण चिन्ह सु वेन ने जारी रखा, लेकिन जब तक हम में से अधिकांश अभी भी जीवित हैं, हमारे पास एक मौका होगा। मुझे यह मत बताओ कि दानव दौड़ में कोई आम नहीं है। बस उन्हें अनदेखा करें और मारने के लिए दानव दायरे में जाएं। हम एक दूसरे के साथ स्वर्ग पृथ्वी मेरिट अंक के लिए विनिमय कर सकते हैं। जब हम टूटते हैं तो हमारे पास एक मौका हो सकता है। उद्धरण चिन्ह सु वेन के शब्दों को सुनकर गोंगसुनशी ने एक ठंडी सांस ली। क्या निर्दयी बववा! वह पहले भी अपने प्रकोप से थोड़ा शांत हो गया। एक पल के लिए विचार करने के बाद गोंगसुनशी ने आह भरी। वह जानता था कि सु वेन ने जो कहा वह वास्तव में मानव जाति के हितों के अनुरूप था। सु वेन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उन्होंने कहा, अगर हम उनकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो इसे जाने दें। हमारी लड़ाकू ताकत पहले से ही नुकसान में है। यदि हमारे हाथ और पैर प्रतिबंधित हैं जब हम उनके साथ सिर पर लड़ते हैं, तो ये केवल अधिक मौतों को जन्म देगा। यहां तक कि ये दुनिया की सभी जीवित ताकतों को नष्ट कर देगा। उद्धरण चिन्ह फिर अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरी पार्टी बहुत दूर नहीं है। क्या हमें पीछे हटना चाहिए? गोंगसुनशी ने सु वेन से पूछा। वह सु वेन की रणनीति और तर्क से आश्वस्त था। सु वेन ने दानव रेस विशेषज्ञों पर नजर डाली जो आकाश में दिखाई दिए थे। एक पल के विचार के बाद उन्होंने अपने दांत पीस लिए और कहा, हम अभी के लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें उलझ नहीं सकते। जैसा कि मैं बाद में कहता हूं, हम करेंगे। यदि स्थिति बेकाबू हो जाती है और बड़े पैमाने पर स्वर्ग रैंक की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो मैं सभी को तुरंत भागने के लिए कहूंगा। उन्हें संकोच न करने के लिए कहें, दूसरे पक्ष को हमारे स्वर्ग के कई रैंकों को मारने न दें। उद्धरण चिन्ह सु वेन ने कभी भी स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों के बीच अंतर को इतना महान होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि चूंकि वे इस तरह के बिंदु पर पहुंच गए थे, अगर वे अब पीछे हटना चाहते थे, या बाद में निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक के मरने की संभावना बहुत अधिक थी। एक को यह जानना था कि भले ही निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक युद्ध में एक हिस्सा नहीं खेल सकते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था। हर उच्च ग्रेड स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ सभी एक निम्न ग्रेड से बड़े होने के बाद था। यदि सभी निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक मर गए, तो दोनों पक्षों के बीच की खाई केवल चौड़ी हो जाएगी। हालांकि अब चलने में बहुत देर हो चुकी थी। इस दूरी पर एक निम्न श्रेणी के स्वर्ग रैंक की खेती से बचने की संभावना कम थी। सु वेन ने जू किंगस्यून को देखा, जो ब्लू क्लाउड टाइगर पर सवार था।
इस समय ब्लू क्लाउड टाइगर पहले से ही परिपक्व हो गया था और उसने कियानेक्सुन को ले जाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया। एक पल के लिए विचार करने के बाद सू वेन ने गोंगसुनशी के कान में फुसफुसाया। आकाश में दोनों पक्षों ने पहले ही एक दूसरे की खोज कर ली थी। इंसानों ने सबसे पहले चलना बंद कर दिया। दानव सम्राट चूजन को लगा कि मानव विशेषज्ञ रुक गए हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वह जोर से हंसा, हा, ये लोग अभी भी हमसे लड़ना चाहते हैं। उनके पास केवल 9वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक है। आज वह दिन है जब हम मानव दुनिया से गुजरते हैं। उद्धरण चिन्ह। राक्षसी जनजाति की महिला प्रथम जनरल के अलावा उनके पीछे अन्य 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक सभी विभिन्न जनजातियों से थे। वे मूल रूप से दानव क्षेत्र में सत्तारूढ़ जनजातियों से थे। जैसे जैसे दोनों पक्ष करीब करीब होते गए, उन्होंने अचानक जोर से चिल्लाया, बंद करो। जो आगे बढ़ता है मर जाता है। उद्धरण चिन्ह। चूजन इस बारे में परवाह क्यों करेगा। उन्होंने मोर्चा संभाला और चिल्लाया, किल। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपने लोगों को आगे बढ़ाया। इस समय गोंगसुनशी के हाथ में एक बड़ी सील दिखाई दी। उसने उसे बाहर फेंक दिया। 9 ड्रैगन रॉयल सील। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये दिखाई दिया, 9 विशाल सुनहरे ड्रैगन बाहर उड़ गए। ये सीधे चूजन पर आरोप लगाया, जो निडर रहे। उसने कई घूंसे फेंके, जिससे हमले को बलपूर्वक रोका गया। लेकिन इस समय वह अचानक एहसास हुआ। एक महिला वास्तव में गोंगसुनशी के पास शैतान अजगर के सिर पर खड़ी थी। आखिरकार ये शैतान ड्रैगन 9वीं कक्षा का स्वर्ग रैंक था। किस तरह का व्यक्ति अपने सिर पर खड़ा हो सकता है। एट नोबलबन एट जू किंगस्यून एक सफेद बागे में तैयार किया गया था और एक पवित्र आभा को बाहर निकाल दिया गया था। उसने लापरवाही से एक सिक्का बाहर फेंक दिया। उसका उद्देश्य निकटतम 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक की खेती करने वाले की ओर था। दानव दायरे का एक शातिर जानवर, 9 सिर वाला हाइड्रा। यह शातिर जानवर दानव दायरे में बेहद प्रसिद्ध था। इस बार इसने मनुष्यों के खिलाफ लड़ने के लिए चूजून के आह्वान का जवाब दिया। ये 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ना और अपने सम्राट रैंक पर चढ़ना चाहता था। लेकिन इससे पहले 9 नीदरलैंड द्वीप के प्रवेश द्वार को चूजून के राक्षसी जनजाति द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये देखते हुए कि चूजन लोगों की भर्ती कर रहा था, ये खत्म हो गया। और कियानेक्सुन ने इसकी ओर क्या फेंका? जीवन और मृत्यु सिक्का। लाइफ एंड डेथ कॉइन का प्रभाव बहुत सरल था। जब बाहर फेंक दिया जाता है, तो ये लक्ष्य और ढलाईकार को जीवन या मृत्यु के अनिवार्य यादृच्छिक विकल्प से गुजरने के लिए मजबूर करेगा। दोनों पक्षों को एक समान संभावना का सामना करना पड़ा। ठीक है कि वास्तव में ऐसा नहीं था। ढलाईकार के पास मृत्यु का 49% मौका था, जबकि लक्ष्य 51% का सामना करना पड़ा। हालांकि इस चीज को सक्रिय करने की आवश्यकताएं खेती के स्तर तक सीमित नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि लक्ष्य 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक से अधिक नहीं हो सकता था। इसलिए सू वेन की राय में, जब तक कोई अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार था, स्वाभाविक रूप से उसे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मौत की 49% संभावना बहुत अधिक थी। सू वेन अपनी जान कैसे जोखिम में डाल सकती थी? उन्होंने जू किंगस्यून को ऐसा करने के लिए चुना। द लाइफ एंड डेथ कॉइन अचानक सुनहरी रोशनी से फट गया। गोल्डन लाइट सीधे 9 हेडेड हाइड्रा की ओर बढ़ी। सू वेन ने अपने दिल में खुशी के साथ कहा। आकाश में 9 सिर वाले हाइड्रा का शरीर बहुत बड़ा था। ये कई 100 मीटर लंबा था और इसके 9 सिर भयावह और भयानक थे। राक्षसी क्यूई बढ़ गया। एक नजर में बता सकता है कि उसकी लड़ाकू ताकत असाधारण थी। लेकिन जब सुनहरी रोशनी खत्म हो गई, कुछ अजीब हुआ। भयानक और विशाल 9 सिर वाला हाइड्रा धीरे धीरे विघटित हो गया। ये सही है, यह विघटित हो गया। परम विनाश के एक कानून के तहत हाइड्रा धीरे धीरे बिद द्वारा थोड़ा अलग हो गया। इसने विरोध नहीं किया, न ही इसने एक दुखी रोने दिया। ये धीरे धीरे भंग हो गया, हवा में ले जाया गया। एक पल में सभी ने किसी भी तरह की हरकतों को रोक दिया। हर कोई डर में जू किंगस्यून को देखने के लिए बदल गया। उसके नीचे शैतान ड्रैगन का मुंह खुला हुआ था। वास्तव में अगर गोंगसुनशी ने अचानक उसे नहीं पाया और जोर देकर कहा कि वह कियानेक्सुन की देखभाल करता है, तो उसने ऐसा नहीं किया होगा। हालांकि गोंगसुनशी ने बार बार उनसे वादा किया कि यह मामला सहमत होने से पहले मानव दायरे गठबंधन सेना के लिए फायदेमंद होगा। वास्तव में जब उन्होंने 9 प्रमुख हाइड्रा को देखा, तो उन्हें पता था कि यह एक पूर्ण विशेषज्ञ था। यहां तक कि उसे इसे नीचे ले जाने का आत्मविश्वास भी नहीं था। लेकिन यह इतनी आसानी से मारा गया था। और एक पल में सभी ने सदमे में जू किंगस्यून पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके लुक के अलावा ये प्रतीत होता है कि साधारण महिला जिसे सु वेन द्वारा लाया गया था उसके पास इतनी भयानक ताकत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हत्या का ये तरीका पूरी तरह से सभी की समझ से अधिक है। यह एक 9वीं कक्षा स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ था। वह बिना किसी प्रतिरोध के मर गया। इसके अलावा दानव दुनिया के क्रूर जानवरों के रूप में उनके भौतिक शरीर उनके सबसे मजबूत हथियार थे। हालांकि ये वास्तव में धीरे धीरे उसी तरह फैल गया। इस समय यहां तक कि दानव सम्राट चूजन डर के साथ पीला हो गया क्योंकि वह चिल्लाया, बंद करो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ अज्ञात समय में एक और सिक्का जू किंगस्यून के हाथ में दिखाई दिया था। उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थी क्योंकि उसने 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषकों की छानबीन की थी। वास्तव में भले ही चूजन चिल्लाए नहीं, कोई भी आगे चार्ज करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लोग मूर्ख नहीं थे। उनके सामने इस व्यक्ति ने लापरवाही से हाइड्रा को मार डाला था। क्या वह स्पष्ट रूप से अपने महान सम्राट रैंक पर कोई नहीं था? इसके अलावा ये बहुत संभावना थी कि वह चूजून से भी अधिक मजबूत एक महान सम्राट स्तर की विशेषज्ञ थी। एक को यह जानना था कि चूजून ने पहले 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक के कृषक को मार दिया था, लेकिन भले ही उसने इसे आसानी से किया हो, लेकिन वह कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? क्या यह आत्महत्या नहीं होगी? चूजून का चेहरा बेहद गहरा था क्योंकि उसने गोंगसुनशी को देखा, फिर जूजून में। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव दुनिया में एक दूसरा संत होगा। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से छिपाया है। उद्धरण चिन्ह। गोंगसुनशी ने कहा और कहा, आप मानव दुनिया की नींव कैसे जान सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय सु वेन खड़े हो गए और चिल्लाया, दानव रेस से हर कोई, मेरी बात सुनो। स्नो सेंट हमारी दौड़ का विशेषज्ञ है। वह परोपकारी है और एक चाल चलने को तैयार नहीं है। हालांकि जब से आप सभी इतने दबंग हैं, हम केवल उसे अपने एकांत से बाहर आमंत्रित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि नौ नीदरलैंड द्वीप जुड़ा हुआ है, दोनों दुनियाओं के बीच युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मनुष्यों में जो सबसे अधिक हैरान थे वे सम्राट झो और ब्राइट गॉड सेक्ट के लोग थे। आखिरकार वे जू किंगस्यून जानते थे। हालांकि अभी अभी जू किंगस्यून ने जो किया वह वास्तविक था। इस प्रकार किसी को नहीं पता था कि अब क्या चल रहा है। चूजन भ्रम में जू किंगस्यून को देखा। उसका दिल डर से भर गया था। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अभी अभी जू किंगस्यून ने क्या किया है। स्वर्ग पृथ्वी उत्पत्ति क्यूई उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। यदि वह जानता था, चाहे वह खेती की तकनीक हो या खजाना, फिर भी इसे सक्रिय करने के लिए स्वर्ग पृथ्वी मूल क्यूई की आवश्यकता होगी। यह उसके और गोंगसुनशी के लिए समान था। जू किंगस्यून के लिए उसने किसी भी प्रकार के ट्रेस के बिना अपना कदम रखा, उसके तरीके अज्ञात और पहले कभी नहीं देखे गए। इसके अलावा, क्योंकि सु वेन ने जू कियानक्सुन को क्यूई कंसीलमेंट बेल्ट दिया था, यहां तक कि वह अपनी खेती के स्तर के माध्यम से नहीं देख सकता था। गोंगसुनशी ने हमला करना बंद कर दिया, और इसी तरह चूजून भी। दूसरों के लिए किसी ने भी स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्ष एक गतिरोध में थे। इस समय सु वेन ने चूजून को देखा और कहा, ये स्वामी असाधारण रूप से वीर है। मेरा मानना है कि आपको दानव सम्राट होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तो क्या? चूजन ने ठंड से कहा। सु वेन मुस्कुराया और कहा, कृपया मेरी बात सुनो। हमारे मानव और दानव दौड़ के बीच कोई दुश्मनी नहीं है। आखिरी युद्ध हजारों साल पहले हुआ था। हालांकि दोनों दुनियाएं अब जुड़ी हुई हैं और हर कोई स्वर्ग और पृथ्वी की योग्यता अर्जित करना चाहता है, इसलिए हम इसके बारे में सोच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में सोचने के लिए क्या है? चूजन स्नीयर्ड। सु वेन मुस्कुराया और कहा, शायद हम शोध कर सकते हैं यदि स्वर्ग पृथ्वी मेरिट प्राप्त करने का एक और तरीका है। मौत से क्यों लड़ें? उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर सु वेन की आवाज ठंडी हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, लॉर्ड दानव सम्राट की खेती असाधारण है और वास्तव में खराब नहीं है। हालांकि अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो मुझे डर है कि दोनों पक्ष पीड़ित होंगे। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को नुकसान होगा, ये केवल एक घूंघट खतरा था। चूजन ने प्रतिक्रिया में अपनी आंखें संकीर्ण कर ली क्योंकि उसने सु वेन को उसके सामने देखा। ये साथी उसकी सीमाओं को जानता था और सीधे उसे धमकी नहीं देता था। सु वेन की आंखें मुस्कुराहट से भर गईं। वह कितना चालाक था। ऐसी परिस्थितियों में वह सीधे उसे धमकी क्यों देगा? यदि जू किंगस्यून वास्तव में एक सेंट रैंक विशेषज्ञ था, तो सु वेन निश्चित रूप से चूजन की पीठ पर सवारी करेगा और उसके सिर पर शिकार करेगा। हालांकि वह अब अपना खुद का व्यवसाय जानता था। जू किंगस्यून केवल इतना ही सक्षम था।
यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो वह उजागर हो जाएगी। इसलिए सु वेन ने जानबूझकर औचित्य के साथ बात की और चू जून को शर्मिंदा नहीं किया। इसने चू जन अहंकार और घमंड को संतुष्ट किया। इस समय सम्राट झोउ, जो सु वेन के पीछे खड़ा था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा, इस मामले में कुछ गड़बड़ थी। वह सु वेन को भी अच्छी तरह से जानता था। यदि जू किंगक्स्यून वास्तव में एक सेंट रैंक विशेषज्ञ था, तो क्या सु वेन अभिमानी नहीं होगा? चू जन पर एक कौर का कौर नहीं थूकना पहले से ही उसे चेहरा दे रहा होगा। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इसके बारे में कैसे सोचता है। जू क्यानेक्सुन के लिए संत होना असंभव था। हालांकि उसने सिर्फ 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ को मार डाला था। अभी क्या हुआ? यद्यपि वह हैरान था और अनुमान लगा सकता था कि भीतर एक योजना थी, उसने कुछ नहीं कहा। चू जन झिझक। मूल रूप से वह उच्च आत्माओं में आया था, लेकिन अब दोनों टीमों के बीच लड़ाई की संभावना पूरी तरह से असंतुलित थी। कोई बात नहीं, जब तक गोंगसुन शी ने उसे वापस रखा, उसके स्वर्ग रैंक के अधीनस्थों का उस महिला द्वारा वध किया जाएगा। हमला। वह कैसे हमला कर सकता था? उन्होंने सु वेन को देखने के लिए कहा और ठंड से कहा, मुझे बताओ तथाकथित शांति पद्धति क्या है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन मुस्कुराया। यह अच्छा था कि वह बात करने में रुचि रखता था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि चूजून की बोलने की इच्छा का मतलब है कि उसने हार मान ली थी। उन्होंने कहा और कहा, यहाँ मुझे क्या लगता है, हमें पहले ये देखना होगा कि स्वर्ग और पृथ्वी मेरिट कैसे दी जाती है ना? उद्धरण चिन्ह। उदाहरण के लिए, क्या कोई मेरिट दी जाएगी यदि हम दो दुनियाओं के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं? यदि हम अलग अलग जातियों को मारने से मेरिट प्राप्त करते हैं, तो साधारण जंगली जानवरों को मारने के बारे में क्या? मुर्गे का क्या? मुझे लगता है कि हमारी दो दुनियाओं में निश्चित रूप से अनजाने जीव हैं। हम ये पता लगाने के बाद, हम व्यापार के माध्यम से योग्यता अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। गास्प। उद्धरण चिन्ह। चू जन एक नई रोशनी में उसके सामने आदमी को देखा। क्या वह स्वर्ग के क्रोध से नहीं डरता था? वह खामियों का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा था। ये भी कहा जा सकता है कि इससे पहले चू जन ने कभी नहीं सोचा था कि यह एक विकल्प था। सु वेन ने जारी रखा, आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से उत्कृष्ट उत्पादन क्षमताओं और लड़ाकू शक्ति के साथ जंगली सुअर का पोषण कर सकती है। एक निश्चित अवधि के बाद, वह भगवान को लाखों या लाखों जीवों को मारने में सक्षम होगा। यहां तक कि अगर प्रभु के पास ऐसी प्रतिभाएं नहीं है, तो आपको केवल हमें कुछ प्राणियों को दानव क्षेत्र से देने की आवश्यकता है। हम अनुसंधान और खेती के प्रभारी हो सकते हैं। उस समय प्रभु को केवल दानव क्षेत्र में उनका पोषण करने और उनके बजाय हमारे साथ व्यापार करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, लॉर्ड दानव सम्राट? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में सु वेन के पास ये सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह और क्या कर सकता था? उसे पहले दूर जाने के लिए राक्षसों को बरगलाने का बहाना करना पड़ा। उसे समय के लिए रुकना पड़ा और अपनी ताकत बढ़ाने का तरीका सोचना पड़ा। ये देखते हुए कि चू जून चुप था, सु वेन ने जारी रखा, लॉर्ड दानव सम्राट, हम वास्तव में आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। अन्यथा, अगर हम वास्तव में लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोनों पीड़ित होंगे। नहीं, हम में से कोई भी लाभान्वित होगा। इस तरह, भले ही इसमें अधिक समय लग सकता है, हम सतत विकास का दीर्घकालिक मार्ग खोजने में सक्षम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि यह थोड़ा धीमा हो सकता है, हम सभी बिना किसी जोखिम के अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। हम लंबे समय तक जोखिम के बिना लाभ प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। क्या ये कोशिश करने लायक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यदि हमारे दो दुनियाओं के बीच युद्ध वास्तव में शुरू होता है, तो हजारों साल पहले के दसियों से आंतरिक परिणाम एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने सही है। दानव सम्राट, कृपया पुनर्विचार करें। उद्धरण चिन्ह। चू जून ने अपनी सुनहरी आंखों से सु वेन को घूरने से पहले एक पल के लिए विचार किया। उन्होंने कहा, कम से कम आपने जो कहा वह समझ में आता है। अब वापस जाएं और धीरे धीरे इस मामले पर चर्चा करें। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, वे निश्चित रूप से आज नहीं लड़ सकते थे। चू जन जानता था कि चूंकि उनके पक्ष में दो संत थे, एक बार जब उन्होंने हमला किया, तो उनकी दानव दौड़ निश्चित रूप से पीड़ित होगी। इसके अलावा, सु वेन का सुझाव कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। क्या इसका कोई मतलब था? ये निश्चित रूप से किया था। एक को ये जानना था कि हजारों साल पहले भी शानदार तरीकों के साथ ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा केवल शून्य को तोड़ने और दो दुनियाओं के बीच की कड़ी को अलग करने के विचार के साथ आई थी। अंत में दोनों पक्षों को भी नुकसान हुआ।
मूल रूप से उन्होंने सोचा कि दुनिया में केवल एक गोंगसुनशी था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बेहद आश्वस्त था। हालांकि अजीब तरीकों के साथ एक अन्य विशेषज्ञ के साथ वह जोखिम लेने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। चूजन ने जू किंगस्यून को देखा और गहरी आवाज में कहा, दानव सम्राट चूजन। उद्धरण चिन्ह। जू किंगस्यून निडर था। मानव जाति, जू किंगस्यून। उद्धरण चिन्ह। चूजन ने उसे गहराई से देखा और कहा, मैं आपको याद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, चूजन ने सू वेन को देखा और ठंड से कहा, आपके पास काफी अच्छे विचार हैं। आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। सू वेन का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। सू वेन, मेरा नाम सू वेन है। मेरे पिता सू चांगकिंग है। उद्धरण चिन्ह। पता की इस पद्धति को सुनकर चूजन स्तब्ध और हैरान रह गया। सू चांगकिंग, उसके बारे में क्या बहुत अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। उसने एक पल के लिए सोचा लेकिन पूछा नहीं। इसके बजाय उन्होंने गोंगसुनशी को देखा और कहा, फिर अब के लिए लड़ाई बंद करो। बाद में लेन देन और प्रयोग करने के तरीके के बारे में मैं किसी को आपसे चर्चा करने के लिए संपर्क करने के लिए भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। गोंगसुनशी सहमत हुए। चूजन तुरंत चारों ओर मुड़ गया और छोड़ दिया। दानव विशेषज्ञों ने पीछे से पीछा किया। कोई हिचकिचाहट नहीं थी और किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। वह आया और जल्दी में चला गया। इसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टा हत्या। एक 9वीं कक्षा स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ। ये बहुत भयावह था। एक 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ एक सेंट रैंक विशेषज्ञ को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम से कम वे तुरंत मारे नहीं जाएंगे। उन्हें धीरे धीरे उड़ते हुए देखकर सू वेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। वे अंत में इस बाधा पर मिल गया था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वह आज भाग जाता। कई स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञों की मौत की गिनती नहीं, यहां तक कि कई आम और गार्ड भी आज मर गए होंगे। इसके अलावा कौन जानता था कि वह आम लोगों के लिए कितना वध करेगा। गोंगसुनशी ने भी सू वेन को कृतज्ञतापूर्वक देखा। वह पहले से ही निराशा में था जब उसने संख्याओं को देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सू वेन को अपनी आस्तीन ऊपर करने की ऐसी विधि मिलेगी। हालांकि यहाँ कई लोग थे और यह बात करने की जगह नहीं थी। गोंगसुनशी ने धीमी आवाज में कहा, चलो वापस भी जाओ। उद्धरण चिन्ह। कियानेक्सुन राक्षसी ड्रैगन के सिर से उतर गया और एक बार फिर ब्लू क्लाउड टाइगर पर सवार हो गया। इस बार किंगस्यून वास्तव में वह था जिसने सबसे अधिक मुनाफा कमाया। 9वीं कक्षा के स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ को मारने के बाद मेरिट की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर में बढ़ गई। यह ध्यान देने योग्य था कि भविष्य में उसकी खेती निश्चित रूप से बेहद तेज गति से बढ़ने लगेगी। शैतान ड्रैगन एक अच्छी तरह से कपड़े पहने आदमी में तब्दील हो गया और जू कियानेक्सुन में मुस्कुराया। स्नो सेंट, अगर मैं आपको वापस ले जाऊं तो भी यह ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने ये भी माना कि जू किंगस्यून एक संत था। कोई बात नहीं, जू किंगस्यून बहुत डरावना था। इंस्टा हत्या। एक 9वीं कक्षा स्वर्ग रैंक की खेती। हालांकि जू कियानेक्सुन ने अपना सिर हिला दिया। कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी अपना माउंट पसंद है। कृपया जाओ, मैं गोंगसन के साथ वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसका स्वर ऐसा लग रहा था जैसे वह गोंगसुनशी के समान स्तर पर थी। जैसा कि कहा जाता है, किसी को बहुत अंत तक एक प्रदर्शन देखना चाहिए। सू वेन ने इन लोगों को समझाने का इरादा नहीं किया। यदि बहुत से लोगों को इस बारे में पता था तो ये जल्द या बाद में प्रकट होगा। इसलिए उसे जू किंगस्यून की पृष्ठभूमि के बारे में सच्चाई को कम करना पड़ा। शुक्र है, जू किंगस्यून अभिनय में अच्छा था। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, जिससे वह उपस्थित सभी को समझाने और भ्रमित करने की अनुमति देता था। गोंगसुनशी वह व्यक्ति था जो स्वाभाविक रूप से योजना के बारे में जानता था, इसलिए जब जू कियानेक्सुन ने उसे अपने नाम से संबोधित किया तो वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। शैतान ड्रैगन या तो नाराज नहीं था। चूंकि दूसरी पार्टी एक संत थी, इसलिए उसे कुछ असर पड़ना पड़ा। हालांकि यह पर्वत थोड़ा हीन था जो संत के विचारों का अनुमान लगा सकता था। हर कोई अपने विचारों में खो गया क्योंकि वे वापस उड़ गए। लगभग हर किसी की आंखें हर बार और फिर जू किंगस्यून पर उतरी।